हम बात कर रहे हैं कि स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित ये वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी वीडियो को बनाना या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक यार इस बंदे से मेरे को बात करनी है फैजू भाई, आप समझते नहीं वेलकम है ये। मैडम भाई। मुझे सुन रहा था मैं आपकी बात, लेकिन जैसे ही इन्होंने हदाया का रेफरेंस दिया ना, मैंने कहा ओ फिर उन्होंने कहा कि हदीस कुरान की आयत को बदल दिया। मैंने कहा नाइस, ये बंदा तो पढ़ा लिखा बंदा है, मैं तो ऐसे बंदे ढूंढता हूँ। भाई मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ, लेकिन आपने हदाया का रेफरेंस कौन सा दिया और किस चीज के लिए दिया, पहले ये बता दें, क्योंकि मैंने पिछला सारा कुछ नहीं पढ़ा था। थैंक यू सिस्टर जी, क्या हाल है आपके? सॉरी, मैं जरा जी ये भाई, ये जी बड़ा भाई। इंटरेस्टिंग बंदा था, तो मैंने कहा यार इस पे तो चढ़ने क्या मेरे को। ऐसे हाँ। एजुकेटेड बंदों के साथ बात करके मजा ही हो रहा था। हमारे अजमतुल्लाह भाई आ गए। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है। मेरा सवाल ये था कि गुलाम को आज़ाद करने की क्या शराइत है? उससे पहले मैं एक बात बताऊं, अभी कोई शख्स ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र किया पहले हो सवाल का और जवाब दे दे यार, माफ़ करें, तो माफ़ करें, उसके बाद में बात करेंगे। पहले सवाल का जवाब दें आप मेरे। जी क्या क्या कंडीशन पूछना एक चाह रहे हैं? क्या शर्त? गुलाम को हाँ, क्या शराइत है, क्या कंडीशन है? कोई शराइत नहीं। मतलब आप अगर आपका दिल किया तो आप गुलाम आज़ाद कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अल्लाह ताला ने कोई कंडीशन नहीं दिया आपको? वो तो इजाजत है, आपका आपकी मर्जी है, आप जब आजाद करना चाहे, जिसको आजाद करना चाहे, ये तो नहीं, इजाजत है नहीं, पूरी तौर फ़र्ज़ करें कोई रोज़े की हालत में ज़िना कर लेता है। ज़िना से मुराद चलो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लेता है। पे। जी, तो ऐसी हालत में उसे क्या करना चाहिए कफ़ारे के तौर पे? रोजा रखें। अच्छा, ये रोज़ा रखने का ज़िक्र है। तुमने भाई किताबें पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? 60 रोजा रखेंगे। आपने अच्छा, कुरान पढ़ा है? आप 60 पढ़ रोज़ा लीजिए। रखने का अगर नहीं, ज़रा सुन लो यार, सुन लो ज़रा, तुम मुझे कुरान ना पढ़ाओ। मुझे एक जी बात बोलिए। बताओ, तुमने सीधा कर दिया कि रोज़ा रखें और दूसरी क्या कोई बोले? शराइत नहीं है इसके मुतालिक? ये रोजे के मुतालिक अगर अरे, रोजा कोई ना रोज़े की रखे, हालत में हमबिस्तरी कर ले तो उसको क्या जी, कफ़ारे के तौर पे क्या अदा करना पड़ेगा? सबसे पहले रोजा रखना पड़ेगा। अगर रोजा रखने की ताकत ना हो तो फिर उसमें ये बांदी को आजाद करना है। बांदी को गुलाम आज़ाद को करना। आजाद। आ गया ना बांदी को आज़ाद करना, यही तो सवाल है कि तुम क्या बांदी को सवाल है? आज़ाद कर रहे हो एक कंडीशन पे कि अगर कोई तुमने कंडीशन कोई अरे अरे, हरा चलिए आप सुनो ना यार, सुन लो ज़रा, सुन लो। कंडीशन रखनी नहीं चाहिए था अल्लाह को। अच्छा, आप पहले अल्लाह बोल तो को लीजिए। कंडीशन नहीं रखनी चाहिए थी। ये आप पता है कैसे यूज़ कर रहे हो? जैसे हुँ, आप ना एक सिग्नल तोड़ दो और हुँ, कफ़ारे के तौर पे आप जुर्माना भर दो। सिग्नल तोड़ा आपने, जुर्माना भर दिया, भई हेलमेट नहीं पहना था, सिग्नल तोड़ दिया, ₹1000 जुर्माना भर दिया। तो वैसे ही आपने कोई हराम काम कर दिया जिसकी मनाही थी इस्लाम में, वो कर दिया तो कफ़ारे के तौर पे लोंडी आज़ाद कर दो। नहीं, ये ये सिस्टम है आपने आपका। समझा, वही तो पूरी अब समझिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अरे! सुनो, अब नेगेटिव इम्पैक्ट ये है मेरे भाई कि आपने देखा होगा कि जिन लोगों के पास पैसा होता है, उनको कोई फ़िक्र नहीं होती कि वो कितना भी सिग्नल तोड़ दे, हेलमेट पहने ना पहने, लाइसेंस रखे ना रखे। भाई किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, वो क्या बोलेंगे, कितना है? कितने का चालान बन रहा है? 1000 का, 2000 का, 4000 का पैसा मुँह पे फेंक के मारेगा। अब यही कंडीशन जब इस्लाम में आती है कि तुम शर्तें रखते हो, लोंडी आज़ाद करने की, कंडीशन रखते हो, तो कंडीशन जब तुम रखोगे, तो बंदा क्या सोचेगा कि अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोंडियाँ रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गुलाम रखूँ, तो मैं कितने भी हराम काम कर लूँ, कफ़ारे के तौर पे गुलाम आज़ाद कर दूँगा। तो ज़्यादा अब से मेरी ज़्यादा बात बनाओ ना, सुनिए। जितने हाँ, ज़्यादा गुलाम होंगे उतने गंदे काम कर लूँगा मैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गुलाम किसी को बना सकते हैं। अगर मैं आपको गुलाम बनाना चाहूँ या किसी और को, भाई एक्स मुस्लिम किसी को अरे बना प्यारे सकता नबी हूँ। ने गुलामों को खरीदा है। अरे खरीदा, हाँ, तो ये जो लफ्ज़ बोल रहे हैं आप, हाँ, खरीदा, तो उसमें पैसे नहीं लगते हैं? अच्छा अगर पैसे मतलब लगते हैं तो खरीदना क्यों नहीं? खरीदना एक सही है? मिनट, फ़र्ज़ करें, बहुत 1 पैसे सेकंड, लगते हैं। आपने ये कहा 1 कंडीशन, सेकंड, सुनिए, आपने कहा पैसे लगते कंडीशन है हैं। सुन भाई, आज़ादी। पैसे नहीं, लगते हैं। फ़र्ज़ कर, 1 मिनट, सुनिए, अज़मतुल्लाह पहले साहब, मेरी बात सुन लीजिए। गुलाम 1 मिनट से खरीदना मेरी बात सही सुन है? लीजिए। गुलाम आप मेरी खरीदना बात तो सुन सही है? लीजिए। आप पहले 1 मिनट, पहले 1 इसका मिनट तो मेरी जवाब बात, दे देना, गुलाम खरीदना पहले सही मेरी है? बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि अगर बताएँ। ये कंडीशन रखा गया है कि रोज़े वगैरह का, कि अगर कफ़ारा ऐसा अदा करना है तो आप ये आज़ाद कर दो। तो जितने का हम आज़ाद करेंगे उससे बेहतर हम पैसा ये नहीं कर सकते हैं, खर्च नहीं कर सकते हैं। क्या? भाई लेकिन कफ़ारे के तौर पे पैसा खर्च करना नहीं है, तुम्हें लोंडी आज़ाद करनी है। शराइत ज़रा तो पढ़ लो जाके। अब पहले वही इसका तो मैं कह इसका रहा जवाब दो, हूँ इसका जवाब कि दो, क्या गुलाम खरीदना सही है? जहाँ बिकते हो, जहाँ पर ये रवाज चल रहा है, तो वहाँ पर गलत क्यों है? अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा आपकी बहन को पकड़ ले और मुझे बेच दे, हुँ, तो सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये यहाँ रवाज है? नहीं, अगर फ़र्ज़ करें हिंदुस्तान में रिवाज़ आ गया, आज भी यार आप देखें इंसान पकड़े हाँ, जाते हैं। आपने हाँ, आपने वो सुना होगा बंधुआ मज़दूर, सुना है आपने? हाँ, बोलिए। हाँ, बंधुआ मज़दूर एक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पकड़ के हुँ, एक ऐसे शहर में पहुँचा दिया जाता है जहाँ उनका जानने वाला कोई नहीं होता और बेच दिया जाता है। अब अगर आपकी बहन को कोई पकड़ ले और लाकर मुझे बेच दे, तो आपको कोई हर्ज नहीं होगा क्योंकि मैंने पैसा देके खरीदा है आपकी ये तो बहन को इस्लाम ने तो और कहता है आप इसी को छुड़ा भी खत्म नहीं करो। सकते।
میں نے تو یہ کہا غلام اور باندی کا جو رواج ختم کیا گیا اسی کو ختم کیا گیا. ایک جو باقی رکھا گیا وہ جنگ کے غلام درمیان غلام کا رواج کہاں ختم ہے؟ ایک مجھے آیت دو جہاں پر اللہ نے کہا ہو کہ آج کے بعد کسی کو غلام بنانا حرام ہے. ایک آیت دو. چلو آپ مجھے پورے قرآن حدیث میں آپ کو دیتا ہوں. آپ مجھے یہ ثابت کر کے دکھائیں. یہ نہیں دعویٰ تم نے کیا ہے. سنیں دعویٰ دعویٰ تم نے کیا ہے. دعویٰ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. دعویٰ تم نے کیا ہے. اچھا دعویٰ کی تعریف تم نے آپ کیا ہے کہ غلام آزاد کرنے کا ہے. تو مجھے ایک آیت دے دو جہاں پر اللہ نے بولا ہے کہ آج کے بعد غلام رکھنا حرام ہے. ارے مجھے ہے. ایک منٹ, آپ جو کہہ رہے ہیں نا دعویٰ, یعنی میں کیا ہوں دعویٰ کی تعریف کیا آپ مجھے بتا دیجیے. دعویٰ کس کو کہتے ہیں؟ فضول کی دیکھیں یار, یہ 2 نمبر ہی نہ آپ کریں کو یار. نہیں معلوم ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں معلوم. غلام بنانا اسلام میں غلط ہے. آپ نے یہ مانا کہ یا نہیں مانا؟ پہلے اس کا جواب دو. یہ حقیقت ہے, میں نے ایک حقیقت بیان کیا, آپ نے اس پر یہ غلام پلٹ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے اس کا جواب. جی غلام بنانا اسلامی اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے مجھے دعویٰ کی ایک تعریف تو بتا دیجیے, پھر میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. یار ادھر ادھر نہ بھاگو یار, یہ 2 نمبر ہی نہ کرو. غلام بھاگ نہیں بنانا اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ہندوستان میں رواج ہے. اسلام کا پوچھ رہا ہوں میں, ہندوستان کو چھوڑو. اسلام کے اندر جائز ہے, اسلام حق دیتا ہے غلام بنانے کا, ہاں یا نہ؟ جنگ کے درمیان ایک منٹ. اسلام اس جنگ کے درمیان ہو یا خریدنے کا ہو یا جیسا بھی ہو, کیا اسلام حق دیتا ہے غلام بنانے کا, ہاں یا نہ؟ میں جو بول رہا ہوں تو پہلے وہ تو سنیں. پہلے یار دیکھیں تم ادھر ادھر بھاگ رہے ہو. اس میں ارے میں نہیں بھاگ رہا. چلے شرطیں, مطلب اگر شرطیں ہوں تو آپ غلام بنا سکتے ہو. بالکل, کہیں آپ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر میں غلام خریدتا ہوں, سنیں مثال تو سنیے میرے بھائی. اب اگلے بھائی ابھی تو پوائنٹ شروع ہوا ہے, ابھی تو رکو. تم نے کہا کچھ شرطوں پہ جائز ہے, یعنی کہ اگر آپ کے رائٹ ہینڈ پوزیس میں ہو, آپ کی ملکیت میں آ جائے لونڈی, ٹھیک ہے, کوئی جس قبیلے پہ آپ نے حملہ کیا اور اس کے بعد اگر ملکیت میں آ جائے تو وہ غلام جائز ہے. دوسرا یہ ہے خریدنا جائز ہے. خریدنے کو آپ نے جائز مانا. ہاں, جب اس کنڈیشن سے ہو تو بالکل وہ بھی جائز ہے. خریدنا بھی جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت اللہ صاحب کو اگر کل ہندوستان کے اندر بہت سے ایسے حرامی لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ادھر ادھر بیچ دیتے ہیں, اگر ان کی بہن کو یہ جائز نہیں ہے نا. سنیں ذرا, وہی تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اسلامی اعتبار سے ہندوستان کے قانون کو چھوڑے. ارے اللہ کے بندے میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے اللہ کے بندے, اب سننا. اب اپنے پر بات آ رہی ہے تو تم بھاگ رہے ہو. ہمارے عظمت اللہ کی بہن کو, ہمارے بھائی عظمت اللہ کی بہن کو کوئی بندہ پکڑے, بندہ مزدور بنائے اور مجھے بیچ دے, تو عظمت اللہ صاحب کو کوئی حرج نہیں ہوگا, کیونکہ یہ اسلامی اعتبار سے جائز ہے. یہ میری بہن کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو میں اگر تو آپ کے والدہ کو یا آپ کی بہن کو یا ایکس مسلم کو اگر میں پکڑ نہیں مانتا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہوگا؟ مجھے میں تمہارے اندر بھوس بھر دوں گا. میں اسلام کو نہیں مانتا ہوں. میرے نزدیک تو غلام بنانا ہر لحاظ سے غلط ہے. اب تم نے کہہ دیا میرے بھائی کہ غلام کو خریدنا جائز ہے, تو میں تمہاری بہن کو خرید سکتا ہوں. آپ اپنی بہن کو بیچیں گے؟ بہن کو خریدوں گا بھائی. تم کو کوئی غلط نہیں لگ رہا نا اس میں خریدوں گا, استعمال بھی کروں گا اور اسے پھر دوبارہ کسی اور کو بیچ دوں گا. ارے سنیے مہذب طریقے سے بات کریں گے, طریقے سے چلتے ہیں. بہتر انداز میں بات کریں, کیونکہ یہاں پر ہے نا آپ کے بہن بھی ہوں گی, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ارے بھائی ہم کو یہ سسٹم نہیں پسند ہے, امیت بھائی ایک سیکنڈ. اب دیکھیں اگلا سوال یہ ہے, فیض بھائی نیچے اور بھی مومن ہے شاید, امیت بھائی ہے نا. چلے اگر کوئی ہے تو لے لیں. باقی عظمت اللہ صاحب نے بول دیا ہے کہ اگر کوئی خریدتا ہے غلام تو وہ غلط نہیں ہے. کل کو اگر ان کی بہن بیچ دی جاتی ہے وہ بھی غلط نہیں ہوگا. ارے سنیے ایک بات, آپ لوگ اسلام سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر صرف اعتراض کرنا جانتے ہیں؟ یعنی مجھے سمجھا نہیں رہے, آپ نہ بھاگ رہے میرے بھائی. ارے سنیں, جواب دے دو. میں تو سوال کا آپ کو جواب دینا ہوں, لیکن آپ سمجھنا نہیں چاہتے. سوال ریپیٹ کروں میں, مجھے اسی سوال کا جواب چاہیے. سوال یہ نہیں ہوتا میں سینگ دانا پوچھو تم گندم جواب دو. ارے تو میں آپ سے میں تو آپ کو کہا نا, سوال کا جواب وہی ہوتا ہے جو سوال کیا گیا. خریدنا بیچنا جو آپ کہہ رہے ہیں, تو میں نے تو پہلے بتایا ایک کنڈیشن ہے, اگر جنگ کے درمیان کے ہوں تو اس کو خریدا بیچا جا سکتا ہے. اگر آپ کی کوئی کس نے کہا, کس نے کہا, میں کہہ رہا ہوں حدیث کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. دلیل دو کہ جنگ کے دوران آپ خرید و فروخت کر سکتے ہو. ایک دلیل پیش کرو. چلو جنگ کے درمیان جو پکڑے جاتے ہیں اس کو غلام اور باندی کہتے ہیں. دلیل پیش کرو میرے بھائی. ایسے بات نہیں چلے گی, ایسے بات نہیں چلے گی. دیکھیں یہ غلط ہے. کیا آپ لوگ یہ کر دیں گے, اسلام قبول کریں گے؟ مجھے ایک دلیل دے دو کہ جنگ کے دوران آپ غلام کی خرید و فروخت کر سکتے ہو, باقی وقت نہیں کر سکتے. ایک دلیل دے دے مجھے. میں نے کیا بولا, غلام اور باندی جنگ کے درمیان جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ سب کے سب غلام اور باندی ہوتے ہیں. سمجھ رہے, ان کو خریدنا بیچنا جائز ہے. ان کو خریدنا بیچنا جائز ہے. میرے لفظ پہ غور کیجیے. لفظ پہ غور کریں. تو اس کا مطلب یہ فرض کریں آپ نے کوئی غلام پکڑا, ٹھیک ہے, تو اگر وہ آپ کی غلامی میں 10 سال رہا, اس کے بعد آپ اسے بیچ سکتے ہو. کیا وہ جنگ کے درمیان کے تھے؟ نہیں, اگر یہ جنگ کے درمیان کی بات کرو گے تو میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں. حضور نے فضول میں ایک
वो सॉरी 2 काले गुलाम देकर 1 गोरा खरीदा या 1 गोरा देके 2 काले खरीदे, जिसमें जंग का कोई ज़िक्र नहीं है, उसका क्या करेंगे फिर? तो यही पेश तो आपको करूँ वो भी? समझना है कि नहीं, यही आपको हाँ, समझना है समझाएँ। कि इससे पहले कहाँ जो पे रवाज का चला कहाँ हुआ ज़िक्र था, है? उस रवाज को खत्म किया गया है। जी? अच्छा, गुलामी का रिवाज खत्म हो चुका है? नहीं, गुलामी का रवाज जैसे पहले ज़माने में जो चलता था, किसी को पकड़ लेना, उठा लेना, गुलाम बना लेना, इन तमाम हाँ। तरीकों को खत्म किया गया। सिर्फ़ एक तरीका जायज़ है, जिसको मैंने अभी बयान किया, कहाँ पे जंग के खत्म हुआ दरमियान है? जो लोग पकड़े गए। कहाँ जी? पे खत्म हुआ है? गुलाम कहाँ पर की खत्म? खरीदो-फरोख्त करना कहाँ पे खत्म करा है? एक दलील पेश करें। अरे मैंने तो अभी कहा ना, जंग के दरमियान जो लोग पकड़े जाते हैं, उनको नहीं, नहीं, गुलाम और कहने से बंदी कुछ कहते हैं, नहीं उनको होगा ना यार, खरीदो-फरोख्त देखें ये तो गलत जायज़ है। बात है। कहने से कुछ नहीं होगा, दलील पेश करें कि आप गुलाम की खरीदो-फरोख्त नहीं कर सकते, गुलाम जंग के दौरान जायज़ है। एक दलील पेश कर दें चलें। आप मुझे ये बताइए कि क्या इसके इस्लाम से पहले दलील किस चीज़ जुमलेबाज़ी से ना पहले? करें, दलील पेश करें। किस दावा चीज़ से करने के पहले? बाद आपको दलील पेश करना होता है। हाँ, तो मैंने तो ये दावा किया ना कि जंग के दरमियान जो लोग हाँ, भी तो पकड़े दलील जाते पेश हैं, करो ना। दावा तो आप करने लोग से ये इस्लाम कबूल खोखले करेंगे? दावे से कुछ नहीं कबूल होगा नहीं, ना, ये कुछ खोखला नहीं। दावा तो मैं भी कर दूँ। अगर मैं साबित खोखला कर दूँगा दावा तो मैं क्या कर आप दूँ। लोग इस्लाम कबूल करेंगे? अरे मैं हाँ, तो साबित कर साबित दिया तो करो, क्या? दलील पेश करो कि जो आपने गुलाम पकड़ा है, वो जंग के हाँ, दौरान है, बाकी आप उसकी खरीदो-फरोख्त जंग के दौरान ही कर सकते हैं, बाकी वक़्त नहीं कर सकते। दलील पेश कर नहीं, दो, मैं मान लूँगा आपकी बात को। ये जुमला आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं कि जंग के दरमियान ही कर सकते हैं खरीदो-फरोख्त, उसके बाद नहीं कर सकते। ये जो जुमला बढ़ा रहे हैं ना, ये भाई आप अपनी तरफ से फैज़ू बढ़ा ये रहे बोल रहा है अरे ये बात तो तुमने फैज़ू ये बोली है बोल मेरे रहा है भाई, हेलो, हैं। अल्लाह ये के बात बंदे मैंने तुमने ये बोली है, कहा, किधर जा रहे हो? रिपीट करके अल्लाह सुनाऊँ के बंदे आपको? हाँ, मैं क्या बोल अल्लाह रहा हूँ के अभी भी बंदे, बता रहा मेरे हूँ। अल्लाह के जंग के चोमू बंदे, दरमियान ये बात तुमने जंग बोली है कि जंग के दौरान ही खरीदो-फरोख्त कर सकते हो और मैं बोल रहा नहीं, हूँ कि तुम किसी भी वक़्त कर सकते हो। अरे जंग के दरमियान जो लोग पकड़े जाते हैं, वो गुलाम और बांदी होते हैं। उसको जंग को एक खरीदना साइड कर बेचना दो। जायज़ है। ओके, जंग को एक साइड कर दो, मैं गुलाम खरीद रहा हूँ। इस्लाम मुझे इजाज़त देगा हाँ या ना? मुतलक क्या मतलब? मुतलक गुलाम बांदी खरीदना, मुतलक यानी किसी को भी गुलाम बांदी खरीद लेना। फ़र्ज़ करें एक मंडी लगी हुई है, मुतलक समझ रहे हैं, वहाँ मुतलक पर समझ रहे लोंडियाँ हैं। बिक रही हैं। मैं हाँ, आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ना, आपके समझ नहीं आ रहा। एक मंडी जी, लगी हुई है, वहाँ पे लोंडियाँ बिक रही हैं। मैं एज़ ए मुस्लिम जी। जाके वहाँ से एक लोंडी खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता? कंडीशन वही मैं बताया, अगर आपको यकीन है कि ये सिर्फ़ पकड़ के लेकर आए हैं बेचने के लिए, तो आपके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। ये कंडीशन साबित और करो कहाँ पे लिखी है? अगर कहाँ मैं पे लिखी है साबित कर दिया कंडीशन? तो अगर मैं साबित कर दिया तो? हाँ, करो। हाँ, करो। ये कंडीशन होना चाहिए जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। पूरी हाँ, हाँ, तरीके से बिल्कुल, यही वाज़ेह कंडीशन होना चाहिए, वरना आपसे ज़्यादा झूठा इंसान कोई नहीं है भाई। साबित बिल्कुल। करो चलो। आप मुझे मौका दीजिएगा, मैं तो आपको पूरा साबित कर देता हूँ। फ़िक़्ह की किताब हाँ, खोलिए। दलील के साथ, जुमलेबाज़ी नहीं। भाई साबित अरे हाँ, करने के पहले फ़िक़्ह की बोल तो किताब दो। खोलिए। भाई साबित करने के पहले इनसे पूछ तो लो, साबित कर दिए तो अभी क्या करेंगे? वो बात क्लियर कर लो। साबित करो ना। अच्छा, अगर अरे नहीं ना, अगर फ़र्ज़ अरे करें ये नहीं, साबित साबित कर ना दिए कर तो पाए क्या? तो बोलना पड़ेगा मोहम्मद चोर था, मोहम्मद झूठा था। मानोगे इस अच्छा, बात को? तुम एक मिनट तो ये अगर बताइए ये कि आप साबित नहीं कर पाए, तो क्या तुम हुँ, मानोगे कि मोहम्मद झूठा था? मानोगे और तुम? अगर भाई मैं आपको शेख साबित कर दिया तो? ये पहले मुझे बताइए। तुमने साबित कर दिया, आप तुम्हारी कर बात सच सकते हो हो, जाएगी, मैं मान सबसे पहले लूँगा आप ये कि बताओ। इस्लाम के अंदर ये आपको क्या कंडीशन है, सकते हो? बात ही खत्म हो जाएगी। शेख भाई, अरे, एक सेकंड, आप फैज़ भाई रुक अगर रुकिए। शेख भाई एक हाथ की आप है, लेकिन यार आप रुक जाओ, बीच में इंटरप्ट ना करो यार। सच इज़ द बेस्ट, रुक जाओ यार। आपका हमें नहीं, पता है, आपका क्या फैज़ भाई नज़रिया है तुमको हमें पता है। एक मिनट भाई रुक तुमको जाओ यार, आज बंदे आज से तो बात चल रही है, तुम तो रुक जाओ, बंदा दलील पेश कर रहा है। 1 सेकंड रुक जाओ। अरे अज़मतुल्लाह नहीं तो साहब, तुम आप फँसोगे नहीं ना, दलील तुमको पेश करें, फँसाना है। उसके बाद जुमलेबाज़ी करें। क्या बोल रहे हैं उधर से? आप दलील पेश करें, जो आप कंडीशन बता रहे हो, पहले कंडीशन आप रख दें और उसी कंडीशन पे उतरती हुई एक दलील रखें, विथ रेफरेंस इन रिटन। आप किताब खोलिए, किताब अल-फतावा। फ़िक़्ह की किताब आपने है एक। कहना मैं क्यों बोलूँ? अरे यहाँ से मैं नहीं, नहीं, कैसे नहीं, दिखा ये सकता हूँ? मेरे सामने स्क्रीन थोड़ी फतावा ना है कि मैं आपको जी, नहीं, नहीं, जी, नहीं, फ़िक़्ह की फतावा किताब है। जी, वहाँ पर क्या है? उसमें आपको पूरा कंडीशन मिल जाएगा, कितनी किस्में हैं, कौन से ये किस्में जायज़ कंडीशन है, किसने बयान की है? किसने? ये ये उलमा कंडीशन ने किस इमाम ने बयान की है? ये उलमा ने उसकी वज़ाहत की है, हदीस की कौन-सा और उलेमा? कुरान। कौन-सा उलेमा? अच्छा, नाम पूछना चाह रहे हैं? बिल्कुल यार, अ, क्यों ना पूछें? मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। अल्लामा हिदाया, किताब का नाम मैं बता रहा हूँ, हिदाया, ठीक है? किताब का, अच्छा। इसका मतलब जी, ये है, अब आप जी। इस हद पे उतर आए हैं कि आप हदीस का जवाब किताब से देंगे, हदीस नहीं है आपके अरे पास। वो अल्लाह के बंदे, वो जो किताब है, वो पूरी हदीस की नहीं वज़ाहत यार, उसमें ये की गई गलत है। है। मुझे एक बात फिर बताएँ, आपको ये अगर इसका मसला आप क्या मेरे होता है? सामने इसका सुने, माना क्या सुने, है? मैं आपको बता देता हूँ ना, ईंट जी, का जवाब पत्थर से होता है, मिट्टी से नहीं होता। जी, बोलिए। समझ रहे हैं आप? अगर अब मैं बोलिए, आपके सामने दलील के तौर पर कुरान की आयत रखूँ, तो क्या कुरान की आयत को हदीस काट सकती है? हदीस मुतवातिर नहीं काट काट सकती सकती। है, हदीस मुतवातिर काट सकती है, आगे कुरान की बोलिए। आयत को कुरान जी, की जी। आयत को कोई हदीस हाँ काट जी, सकती है? ये तवातुर तवातुर काट सकते अच्छा, हैं। आपको मतलब ये भी नहीं अगर मालूम अगर तवातुर कोई किसको हदीस है, तो वो कुरान की आयत तवा को झूठा बोल सकती है कि ये गलत है कुरान में। अरे तवातुर जानते हैं आप तवातुर किसको कहते हैं? हदीस नहीं, नहीं, तवातुर पहले किसको इसका कहते हैं, जवाब दे आपको दो। मालूम है? वो हाँ, तवातुर हदीस है, तो वो हदीस कुरान की आयत को मनसूख कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। इसका हाँ या ना में जवाब दे दो। अगर हदीस तवातुर है, तो उसके ज़रिए उसका बयान अलग हो जाएगा। बयान कुरान को अलग नहीं, क्या वो उस जी, आयत को मनसूख करेगी, एब्रोगेट करेगी?
जी हदीस तवातुर कर देगी। आय हाय! लो भाई, देख रहे हैं? लो भाई आपने पढ़ा ही नहीं हदीस सुने, तवातुर सुने, किसको सुने, अब आपने पढ़ा ऑडियंस के नहीं। लिए मैं कहूँगा कि ये वाली जो इन्होंने बात की है, ये सभी जी। को चलाना चाहिए कि अब देखें जी। अहले चॉइस इस कदर आ गए हैं कि वो कह रहा है कि जो कुरान की आयत है, उसको कोई हदीस मनसूख कर सकती है। कितने अभी झूठे तक इंसान इनका आपने मसला कहे। मैं सुनिए समझ एक गया आप सेकंड, बहुत मैं झूठे हैं। ऑडियंस से बात मैंने ऑडियंस से एक बात चीज़ कहता था हदीस ऑडियंस से बात तवातुर में कर रहा हूँ, रुक जाए यार जरा, मैंने ऑडियंस सुन से बात कर तवातुर रहा का हूँ। लफ्ज़ बोला था मुझे मालूम था कि आप लोग बहुत चोर होते हैं, झूठे होते हैं। कि अरे हदीस रुक का तो लफ्ज़ जाएँ यार, तवातुर थोड़ा का तो लफ्ज़ नहीं रुकें। समझ गए। वो हदीस कोई सी तवातुर भी हदीस हो, आपका आज तक अकीदा ये था कि हदीस चाहे कितनी भी ऑथेंटिक क्यों ना हो, कितनी भी चेन ऑफ नरेशन उसकी ऑथेंटिक क्यों ना हो, सही हदीस क्यों ना हो, रावी उसका आयशा या अबू हुरैरा क्यों ना हो, अगर वो कुरान के खिलाफ जाएगी, तो वो हदीस नहीं मानी जाएगी। अब ये बंदा कह रहा है कि हाँ, कुछ हदीसें ऐसी हैं जो कुरान की आयतों को मनसूख कर देगी। ले! कुछ हदीसें नहीं, अल्लाह के बंदे शायद आपको यही नहीं मालूम है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, एक मर्तबा आप कुरान और हदीस पढ़िए कि कुरान किसको कहते हैं, हदीस किसको कहते हैं, आप हदीस तवातुर किसको कहते हैं, तवातुर किसको खास तौर कहते पर हैं? तवातुर किसको कहते हैं। एक होता है तवातुर आपने अमली, ये बात एक मान होता है ली हदीस तवातुर। अरे सुनिए, आपको नहीं अच्छा मालूम है, फैजू हदीस दे भैया देते हैं। फैजू भैया इस बंदा को मेरा एक सवाल है। हाँ, बोले अच्छा जी। मुतावातिर हदीस का आदत कितना है हदीस के भंडार में? आजम मुतवातिर भाई शायद स्टूडियो में है, अगर वो नीचे है भाई तो आप ज्वाइन करें। कितना हदीस है मुतावातिर? वो अभी मेरे ज़हन में नहीं है कितनी बता हदीस है। सकते हैं? अब देखें, सिर्फ आपको एक खुद नहीं हदीस क्लियर का है अभी एक हदीस का एक जुमला सिर्फ एक हदीस का एक जुमला मुतावातिर है। वो जुमला है इन्नमल आमालु बिन्निया। सिर्फ इतना ही ये जुमला ही मुतावातिर है। सारे मुहद्दिसीन ने बता दिया। इस जुमला के सवा हदीस पे ये लाखों लाखों जितना हदीस है ना, कहीं भी मुतावातिर हदीस नहीं है। सिर्फ इस बड़ा हदीस में से एक जुमला मुतावातिर है। ये जुमला को सारे मुहद्दिसीन ने बयान किया, सारे रावी ने बयान किया, जितना भी रावी है सारे रावी ने ये जुमला बयान किया। ये अच्छा जुमला ही सिर्फ मुतावातिर है, दूसरा कोई हदीस मुतावातिर नहीं है। तो आप दूसरा भी क्या दिखाता ये सुनिए मुतावातिर हदीस से कुरान का कौन सा आयत को एब्रोगेट कर सकते हैं? सुनिए ना, इन्नमल मैं आमालु भाई बिन्नियात। इसी का जवाब देना है अज़मतुल्लाह साहब। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अभी जो कौन-सा ये मुतवातिर हदीस है और आप कौन-सी सुन कुरान की आयत को एब्रोगेट कर रही है? आपने कहा तो क्या ये हदीस तवातुर की बुनियाद पर कुरान पाक पर तरजीह होती है कि नहीं, हदीस तवातुर या मेरे को तवातुर मालूम है हदीस से मुतावातिर इक्वल टू कुरान वर्स ऑफ कुरान। कुरान का आयत और हदीस से मुतावातिर बराबर होता है। लेकिन मेरे मालूमात में मुहद्दिसीन ने बताया कि इन्नमल आमालु बिन्निया हदीस के सारे भंडार में सिर्फ इस हदीस का इस जुमला मुतावातिर है। तो अब अभी मेरे को बताओ इन्नमल आमालु बिन्निया इस हदीस से कुरान की किस आयत को एब्रोगेट किया गया, किस आयत को मनसूख किया गया? मैंने कहा ये कहा कि ये इसको मनसूख किया गया, उसको मनसूख किया गया। ये तो आप दावा कर रहे आपने हैं। आपने कहा कि हदीस से मुतावातिर से कुरान के आयत को या जी हाँ, हाँ, एक सेकंड अभी रुक जाएँ। अज़मतुल्लाह भाई जी यहीं पर आपका झूठ एक्सपोज़ हो गया। अभी आप आपने बोलिए। कहा कि हाँ, कर सकती है। जी मुतवातिर हदीस हदीस कुरान की जी आयत को एब्रोगेट कर सकती है। अब बिल्कुल आप कहा। पलट गए अपनी बात से। पलटा अभी हरकतें भी देखिए बोला इनकी। अरे अभी भी कह रहा हूँ नहीं, कर सकते हैं। मैं कहाँ पलटा कर हूँ बताइए सकती ना। है। बिल्कुल कर अच्छा सकते हैं, अभी मैं तो अभी कह अभी रहा हूँ। इन्होंने क्या बोला नहीं कर सकती है, फिर बोला कर सकती है दोबारा। अरे यार यार मैं कम कहाँ से कम बोला अपना नहीं स्टैंड कर क्लियर कर लो कर मेरे सकते भाई। हैं। मेरे अगर पीछे ये लौटा कर बात तुमने देखिए किसी आपको और समझ के में सामने बोल दी ना तो फिज़ूल में देखें आप आपकी जो है ना वो जी। आपकी जो कश्ती जिस गारे में फँसी हुई है ना वहीं पे फँस के रह जाएगी। नहीं, नहीं समझे आप इस बात अल्हम्दुलिल्लाह को? हमारी कश्ती कहीं फँसी हुई नहीं यार है। तुम कह रहे हो कि तवातुर मुतवातिर हदीस कुरान की आयतों को मनसूख कर सकती है। जी इतना कर बड़ा सकते दावा, इतना बड़ा दावा। शायद आपको नहीं मालूम इस वजह से मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, वो आपको नहीं नया तो लग रहा मुझे बता दें किसी कोई है। और एक अभी एक आलिम की दलील दे अल्लामा जिसने साहब कहा हो कि सुनिए कुरान की आयतें अभी हदीस मनसूख कर सकती है। अभी अल्लामा साहब जो आए थे उन्हीं से पूछ लीजिए होता है कि नहीं, क्योंकि दोनों का दर्जा बराबर रहता है। अब इसी सूरत में अल्लामा देखा साहब भी जाता वही पूछ रहे हैं भाई दर्जा बराबर होता है लेकिन मनसूख कैसे कर है देगी हदीस जी कुरान की आयतों को? अरे अगर ऐसी हदीस मुतवातिर हो तो बिल्कुल हो सकता है मनसूख। क्यों या नहीं उसूल पता फ़िक़ह पे ये बात बताया गया कि अगर कोई हदीस मुतावातिर हो तो वो कुरान का आयत के बराबर हो सकता है। लेकिन सारे हदीस पे कोई भी हदीस मुतावातिर नहीं है। सिर्फ इन्नमल आमालु बिन्निया ये बहुत बड़ा एक हदीस है। ये बहुत हाँ बड़ा एक हदीस से सिर्फ इस जुमला मुतावातिर है। सो इस जुमला से कुरान का कुछ किस आयत को मनसूख किया गया? मेरे को कुछ बताइए प्लीज। नहीं तो मैंने ये कहा कि ये इन्नमल अमाल बिनियत के जरिए कोई आयत को मनसूख किया गया है, मैंने ये तो नहीं कहा है। भाई मैं तुम सिर्फ ही तो इतना अभी ही दावा कहा कर रहे हो कि आयत तो मनसूख होती है अरे मैं मगर हाँ तुम मैं बोल ये रहे हो चीज कि कह मैंने रहा नहीं हूँ दावा किया कि कौन सी आयत मनसूख हुई है। अब तुम्हें बताना पड़ेगा वो कौन सी आयत है जो मनसूख हुई है। अरे मैं ये क्यों बताऊं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, एक उसूल मैंने यार बयान तुम किया कितना कि हदीस कितनी यार मुतवातिर के चुगलबाजी करोगे यार, जरिए कितना दोगलापन दिखाओगे यार। अपनी बातों में खुद कॉन्ट्रडिक्शन लेके आ रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मनसूख करती हैं और मैं नहीं बताऊंगा कौन सी आयत को किया क्योंकि कोई सी भी आप आयत को नहीं किया। आप ये चलिए कुरान और इस्लाम ये चीज छोड़ें, ये छोड़ दे, हम टॉपिक से आगे निकल गए।
टॉपिक से आप आगे लोग निकल कुरान गए। वगैरह मेरे को भाई, सीख रहे हैं। तुम जो आप कंडीशन साबित कर रहे थे कि जब जंग की हालत हो, तभी जंग आप क्या है? गुलामों की खरीद-फरोख्त कर सकते हो, इसकी एक दलील दो। बाकी वक़्त आप नहीं कर सकते। जंग की ये हालत किसने में कर ये सकते हो, बाकी अरे वक़्त ये तो नहीं कर आपके लफ्ज़ सकते। हैं। अरे आपके लफ्ज़ हैं क्या? और वो आपके लफ्ज़ पर आप दलील देंगे, मैं क्यों दूँगा? और ये दावा तुमने किया ना यार, तुम कैसे आदमी हो यार, कैसे फैज़ भाई आदमी क्या हो? हाल है यार? तुम फैज़ इतनी भाई क्या देर हाल से है? बोल रहे थे, फैज़ साहब आवाज़ आ रही है? इस्तकबाल लाल जी आपका। यार इस बंदे से मेरे को बात करनी है फैज़ भाई, आप समझते नहीं वेलकम हैं ये। मैडम भाई। मुझे सुन रहा था मैं आपकी बात, लेकिन जैसे ही इन्होंने हदाया का रेफरेंस दिया ना, मैंने कहा ओ ओ फिर उन्होंने कहा कि हदीस कुरान की आयत को बदलती है। मैंने कहा नाइस, ये बंदा तो पढ़ा लिखा बंदा है। मैं तो ऐसे बंदे ढूंढता हूँ। भाई मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। लेकिन आपने हदाया का रेफरेंस कौन सा दिया है और किस चीज के लिए दिया है? पहले ये बता दें, क्योंकि मैंने पिछला सारा कुछ नहीं पढ़ा था। थैंक यू सिस्टर जी, क्या हाल है आपके? सॉरी, मैं जरा जी भाई, ये जी बड़ा भाई। इंटरेस्टिंग बंदा था, तो मैंने कहा यार इस पे तो चढ़ने क्या मेरे को। ऐसे हाँ, हाँ। एजुकेटेड बंदों के साथ बात करके मजा ही हो रहा था। फैजू भाई ये जरा सुनिएगा, यहाँ पे गेम क्यों होने लगी है, ओके। ठीक है? तो भाई ये जो आपने हदाया का, फैज़ू भाई ज़रा मुझे मैंने पूरा नहीं चुके सुना था, मैं बीच में से आया था, मुझे हदाया का रेफरेंस दिया और आपने कहा बुक से रिजेक्ट होगी। मैंने कहा नहीं, हदाया का रेफरेंस देने वाला दुनिया में कौन आ गया इंडिया में? तो मुझे हुँ। बताइएगा सर, हदाया का रेफरेंस उन्होंने किस बात पे दिया था? फैज़ू भाई ज़रा मुझे बैकग्राउंड बता दें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये मैं वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं। जब मैंने कहा कि आप गुलाम की खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा हुँ, जंग की हालत में कर सकते हैं। अच्छा, हाँ बेहतरीन। जी, वरना नहीं बाकी कर वक़्त सकते? नहीं कर सकते। वही अच्छा, तो मैं पूछ रहा ये हूँ। जो कह रहे हैं बेहतरीन। हदाया सुनिए, सुनिए। हदाया में स्लेव ट्रेडिंग वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर है, राइट मेरे भाई? हदाया हेलो। की वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर स्लेव ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मेरे भाई? जी, मैं सुनिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ पहले। जी, जी, इन्होंने आप जो बोलिए। फैज़ी भाई ने ये कहा है कि जंग के दरमियान आप खरीदो-फरोख्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ये उनके अल्फाज़ हैं। मेरे ये अल्फाज़ अच्छा, हैं, मैंने ये कहा कि जंग के दरमियान जो लोग पकड़े जाते हैं, उन्हें गुलाम हुँ, और बांदी कहते हैं और उन जी। गुलाम बांदी को खरीदना और फरोख्त करना जायज़ है। मैंने सिर्फ़ इतना ही कहा है। बेहतरीन, तो बस बेहतरीन, तो हम फैज़ू यही तो कह रहे थे कि गुलाम को बेचना और खरीदना 100% जायज़ है, जंग में जो आपने पकड़ा राइट हैंड पोजेस। तो बेसिकली हदाया इसके खिलाफ तो नहीं ना बात करता। हदाया, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता, हदाया एक बहुत बड़ी बुक है। ये फ़िक्ह की किताब है, फ़िक्ह, इस्लामिक फ़िक्ह की किताब है, ये कोई छोटी-मोटी किताब नहीं है। और जैसे ही कोई बंदा हदाया का नाम लेगा, तो इसका मतलब है शरिया और फ़िक्ह के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और शरिया और फ़िक्ह जो है, वो कुरान और हदीस को चूँकि एक्सप्लेन करते हैं और उसके ऊपर चूँकि तमाम मुसलमान मुहद्दिस अर्ली एग्री अपॉन हो गए थे, तो अल्लाह कहता है कि हदीसें हैं कि जो मेरी उम्मत जो है वो जब इकट्ठी हो जाएगी तो वो गुमराह नहीं हो सकती। लिहाजा जो हदाया और शरिया के अंदर लिखा हुआ है वो हदीस से ऊपर जाता है, क्योंकि हदीस एक आधी चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है। हदाया जो है, जो फिक और शरिया है, वो मुख्तलिफ चीजों को इजमा करके उनको इकट्ठा करके उसकी एक्सप्लेनेशन के तौर पे चूंकि लिख रहे होते हैं, तो लिहाजा फिका और शरिया जो होता है उसको हदीस से ऊपर ठहराया जाता है और कुरान की सिंगुलर आयात से भी ऊपर ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि कुरान की सिंगुलर आयात अकेली नहीं ली जा सकती, मल्टीपल आयात को लेकर उसका मफहूम निकालना होता है और वो मफहूम जो कि फिक के अंदर लिख दिया गया हुआ है, शरा के अंदर लिख दिया हुआ है, तो उसको बड़ा कहते हैं। लिहाजा ये किताब जो एक अच्छा पढ़ा लिखा स्कॉलर होगा वो फिक की किताबों को लेगा और उनके जरिए से एक्सप्लेन करेगा कुरान को। लिहाजा किताब के ऊपर जो बात लिखी हुई है वो कुरान से ऊंची है, क्योंकि आप एक आधी आयत ले रहे हैं, वो मल्टीपल आयात और हदीसों को जोड़ के उसका मफहूम निकाल रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने कह दिया कि हदीस जो है वो कुरान को एब्रोगेट करती है। फॉर एग्जांपल, मुता की आयत कुरान के अंदर मौजूद है कि तुम लोग मुता कर सकते हो, लेकिन मुता की एब्रोगेशन कहीं पे मौजूद नहीं है। उसकी एब्रोगेशन आपको हदीस से मिलती है। ये हमें फिक्र बताती है, हमें शरिया बताती है। ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा मुझे पसंद है भाई। अब आप मुझे ये बताइए, छोड़े बाकी मैंने लोगों को बताने की बात की, मुझे आपको नहीं। जल्दी निकलना है। आपके लिए इसमें कुछ नहीं था इसके अंदर, ठीक है? आपके नहीं, लिए मैं कुछ कुछ नहीं था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं, आप लोग ज़्यादा पढ़े आप अब लिखे हैं। मुझे ये बताइए सर कि आपने जो मैं हदाया की किताब हमें रेफरेंस दिया, अल हदाया का, वो सर कहती है कि ट्रेडिंग करो। जी, जी, तो सर फिर आप आपको अब टेंशन क्या है? सारे लोग यही तो कह रहे हैं कि लड़कियों की ट्रेडिंग जो है इस्लाम ने अलाउ की थी। नहीं तो मैंने ये कहा है कि मुतलक नहीं, यानी किसी को चलते-फिरते किसी भी लड़की को पकड़ लेना या लड़कियों को हाँ, पकड़ लेना, उसको बेच देना, ये जायज़ नहीं है, ये हराम है। ये तो मैंने ये किसी कहा। ने नहीं बोला ना? जी, ये तो किसी ने यहाँ पे अभी नहीं बोला था ना? कि किसी ने कहा था कि चलते-फिरते लड़की को किसी पकड़ भी लो? नहीं बोला भाई। जी, किसी ने नहीं बोला। आपके फैज़ी साहब ने ये हुँ, कहा कि अगर जी, कोई किसी को पकड़ ले और उसने मेरी हुँ, बहन की मिसाल दी कि आपकी बहन को हुँ। अगर पकड़ ले, मैं तो गुनाह लड़ाई नहीं में होगा पकड़ कि ले ना, लड़ाई के बाद पकड़ ले। देखें, अब मैं आपको नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लड़ाई नहीं, उन्होंने मैं मुतलक आपको एक बात एक्सप्लेन बोला कि अगर चलिए, जी, मैं उस जी, मुतलक को थोड़ा-सा सेट कर देता हूँ, ठीक है? आपका मुतलक सेट हो जाए सर। तो जल्दी कर मैं दीजिए, मुझे एक इलाके में जाता हूँ, ठीक है? जी, जी, और जी, उस इलाके पे हमला करता हूँ, ठीक है? जी, एज़ ए मुसलमान हमने उन्हें 3 जी, ऑप्शंस दी कि जनाब यहाँ तो गुलाम बन के रहो और वो क्या कहते हैं, जिज़िया दे देना, ठीक है? जी, और नीचे बन के रहो ज़ाकिरून फ़हुम ज़ाकिरून, जी, बन के रहो और जी,
اور بس ٹھیک ہے اور جی ہمارے اسلامک قوانین جو ہیں ہم تمہاری حفاظت کریں گے, ہم تمہیں دیکھیں گے, اور تم جو ہو نا وہ اپنے دین کا پرچار نہیں کر سکتے اور وغیرہ 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 جو کچھ بھی ہے, یا اسلام ایکسپٹ کر لو جی یا لڑائی کرو. جی اب آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی, جنگ کرنا ہی غلط ہے. اب لڑائی کی ہے نا آپ نے, آج جنگ کرنا مسلمان ہی آئے تھے میں نا. یہ کہہ رہا ہوں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, اگر اس طریقے سے جو جنگ ہوتا ہے یعنی ڈائریکٹ وہاں پہنچ جانا اور یہ کہہ دینا کہ یا تو جنگ کر یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جزیہ دو یا پھر میرے ماتحت میں, یہ جنگ کرنا ہی بیکار ہے. وجہ قرآن یہ پاک بیکار ہے نا. اوکے, اگر یہ میں آپ کو بیکار ہے بتاؤں نا دلیل, تو پھر اگر وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, رکیں اگر سر, وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, جی سر جی رکیں گے, تو اب آپ رکیں گے, پھر اب آپ کی جلیبی شروع ہوگی, کوئی میں آ گیا نہیں ہوں. آپ سب سے بولیں پہلے تو یہ بات ہے کہ اس حساب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انتہائی غلط انسان تھے. نہیں, بالکل ٹھیک ہے, صحیح تھے وہ, صبر یار, بالکل صحیح اب تھے. میری اسٹیٹمنٹ پوری دلیل ہونے تو بتاؤں, پھر بولنا نا. ٹین اچھا ٹین کم. بولیے بولیے بولیے. اچھا, اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو تھے نا وہ انتہائی جی غلط انسان تھے. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ کے خالد بن ولید ہیں وہ سب سے غلط انسان تھے. اوکے, سب اب یہ آپ کی تین نظر بندوں کے میں. نام میں نے کلیئر سنے. حضرت جی محمد بذات خود اپنے ٹانگوں سے چل کے تبوک تک جی پہنچے. ہاں, آپ کا غزوہ تبوک کوئی اسکالر آج تک نہیں بتا سکتا میں کہ بتا یہ رہا ہوں نا. اوتھینٹک. یار چھری تلے سال آئے گا, کوشچن آیا نہیں تو جواب دے گا. ارے میں کیا آپ ہو کا گیا سنا یار, نا اس دن, کیا ارے ہو گیا, اس دن صبر کر. آپ کا, یہ جو باقی لوگ سن سنیے, رہے ہیں 600-700 لوگ, ان کو تو نہیں نا پتا میں نے سوال کیا. لیٹ اچھا می چلیے فinish the سوال کر question. لیجیے, تھینک یو. اچھا کر لیجیے. آج میرے پاس جلدی وقت نہیں ہے, جس میں جلدی کوئی کر بات رہا نہیں, جلدی ہے ہوں. تو چلے جاؤ بھائی, مگر میرا سوال پورا ہونے دو, پھر جواب دینا. ریلیکس, اچھا ٹیک ٹھیک ہے, اٹ چل. ٹھیک ہے, میں سوال آپ کا جانتا ہوں نا, اس دن میں آپ کے اس میں تھا, میں یار پورا وہاں پہ میری اسٹریم میں پھر چلیے. بولنا تھا نا, یہاں پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو تو سننے دو اچھا سوال. ٹھیک ہے, آپ کر لیجیے, تھوڑا سا جلدی میں بھی ہوں, جواب دے کے نکل بڑی جاؤں, جلدی مہربانی کر. سے, میں جلدی میں تو چلے جاؤ. شکریہ شکریہ. نہیں نہیں, کر لیجیے, میرے آتے ہی اس سب کا کو جواب جلدی دے بھی دیں. بڑھ جاتی ہے, سب کے فون بھی بند ہو جاتے ہیں, سب کے انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتے ہیں, سب کے سیل فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا اب ہے تو جیسے کر میں آتا لیجیے ہوں. سر, آپ تو اور سوال میں جلدی چلا کر جاؤں گا لیجیے. نا, میں چلا جاؤں گا اگلے آدھے گھنٹے تم یہاں پہ بیٹھے رہو گے. لیکن جب میں ہوں نا اس وقت سب کو جلدیاں پڑتی ہیں. کیوں نہیں نہیں نہیں, موت پڑتی ہے مجھے سب کو. ارے سر, آپ سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے. آپ جو تو سوچتے ہیں پھر کہ مجھ سے چپ کر ہٹ کے کیسے ہے, سنو, دین ارے آنسر. میرے پاس وقت نہیں ہے, آپ جلدی کر لیجیے نا, جو تو اعتراض چلے کرنا جاؤ, کرتے رہیے. تو چلے جاؤ. آپ کر لیجیے, آپ کر لیجیے. ڈیڈی کے آتے ہی سارے بچے ابھی بھاگتے ہیں. اگر ابھی میں چلے جاؤں گا تو آپ یہی کہیں گے کہ ڈر کی وجہ سے گیا ہے, لیکن میں کیونکہ آپ کو ابھی بھی ضرور آپ وہی جواب کر دے کر رہے ہیں, جاؤں. میں وہی بتا رہا ہوں آپ نہیں کو. نہیں, ارے وہی تو آپ جلد سے سوال جلد نہیں سن رہے اعتراض ابھی کیجیے تک, نا. تو سوال نہیں آپ سن کے رہے ابھی سوال تک. پورا میں جانتا ہوں. اب بولیے تو بولیے, پھر لوگوں کو سوال سن بولیے, لیں دے سوال. بول دیجیے, بول. 750-800 بندہ سن رہا ہے, اس کو سوال نہ سننے دوں. اب بولیے نا, بولیے. اوکے, محمد نے تبوک میں جب لڑائی کرنے کے لیے گیا, کوئی بھی آپ کے میجر اسکالرز اس کا ایبسلیوٹ ریزن نہیں بتا سکتے. ایبسلیوٹ ریزن, آپس میں اختلافات ضرور ہیں ان کے, ایبسلیوٹ ریزن کوئی نہیں ہے. ایجپٹ کے اندر جو اٹیک کیا عمر نے, اس کا کسی کے پاس ایبسلیوٹ ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ سب سے پہلے کیا تھا. فرنجز اور عمان کے ارد گرد جو اٹیکس ہوئے, اس کا کسی کے پاس ایبسلیوٹ آرگیومنٹ نہیں ہے کہ وہ اٹیک کیوں کیا گیا. آپ کی جو ہدایہ جو آپ مجھے دے رہے تھے, اس کے والیوم نمبر 2 کے اندر کتاب الجہاد کے باب کے اندر ایکسپلیسٹلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے آگے سے بھر کے اٹیک کرنے ہیں. یہ آپ کی ہدایہ والیوم نمبر 2 کی بات کر رہا ہوں, جو آپ نے جس کو پروکلیم کیا یہاں پہ, جس کی جی بیس جی پہ آپ نے کہا کہ حدیث بھی قرآن کو کاٹتی ہے. میں قرآن کی آیتیں بھی دے سکتا ہوں جو انہوں نے وہاں پہ پریزنٹ کی ہوئی ہیں. اب جی بولیے آپ کہ اگر ایکسپلیسٹ آگے سے بھر کے یہ 3 شرطیں دینا غلط ہے, تو قرآن, حدیث اور فقہ سب غلط ہے, محمد بھی غلط ہے, عمر بھی غلط ہے, سب غلط ہے. بتائیے. نہیں, اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. نہیں, قرآن پاک میں سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم آپ قرآن ظلموا. نہیں اب لا سکتے میرے پاس. میں آپ سمجھا رہا ہوں, پہلے نہیں, تھوڑا سا آپ قرآن تمہید نہیں لا کریں گے سکتے. آپ. آپ مجھے اب فقہ پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اب آپ کو لرنرڈ مین ہیں, آپ نے فقہ تو سے پھر کیا, شروع کرنا ہے پھر کیا قرآن اور سے الگ پھر ہے. اس کو جوڑنا ہے جو فقہ میں آیتیں دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ, اور اس کو ارے جوڑنا ہے حدیثوں کے ساتھ, اور پھر آپ نے بتانا ہے. فقہ تک تم گئے تھے, میں گیا تھا. ارے میں آپ کو کیا بول رہا ہوں, فقہ کیا قرآن سے الگ ہے یا حدیث سے فقہ الگ ہے. قرآن سے لکھی ہے نا, یا ایگزیکٹلی فقہ قرآن کو ایکسپلین کرتی ہے. سو امام ابو بالکل حنیفہ وہی کی چیز میں فقہ کی سمجھانا چاہ کتاب رہا ہوں. ہے, نہیں, جی امام ابو حنیفہ کی فقہ کی کتاب ہے یہ ہدایہ, تم اس پہ گئے ہو, اب تم اس کے ریفرنس سے مجھے ریورس کوٹ کرو گے. دو کہاں سے ارے دیتے ہو؟ لیکن نہیں نہیں, میں قرآن سے پہلے لیکن ثابت نہیں, کروں گا, قرآن نہیں حدیث نہیں, اور امام فقہ ابو تینوں حنیفہ تینوں تمہیں کہتا ہے چیزیں. تم جھوٹے ہو, محمد کہتا ہے نہیں تم جھوٹے ہو, عمر کہتا ہے نہیں, تم آپ جھوٹے ہو. تو بالکل آپ اسلام نہیں سمجھے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اسلام آپ میں ایک نہیں فقہ سمجھاؤ, اسلام تم نہیں سمجھے ہو. ابھی تمہیں تو امر کا پتہ نہیں تھا, تمہیں یہ ایک ریفرنس نہیں دے سکے تم فیض کو, جب وہ پوچھ رہا تھا کہ کون سی حدیث قرآن کی کس آیت کو ایبروگیٹ کرتی ہے, تم تو ریفرنس دے نہیں سکے. یہاں پہ اس نے 10 منٹ پوچھا تھا, میں نے آگے ریفرنس دیا لوگوں کو بتانے کے لیے. میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ تمہاری یہ جو جلیبیاں تھی وہ ٹاں ٹاں کر کے ختم کریں یہاں پہ. تم ارے سر, خسرے آپ ہو, میری بات سمجھیں گے, تم آپ میری خسرے بات ہو. سنیں گے. پہلے تم گئے یہاں پہ فقہ پہ, اب تم آگے مجھے قرآن کے اوپر بحث کرو گے. اب ارے نہیں, بتاؤ, قرآن فقہ ماں کے پیر کے نیچے گر ارے گئی. مجھے ارے آپ بتاؤ, بات فقہ کرنا کی چاہتے ہیں یا نہیں, کتاب تم مجھے یہ اپنی بتائیے ماں کے آپ کی پیر کے بات نیچے کرنا رکھو گے چاہتے تاکہ اس پہ پیر رکھ کے ہیں. گزر جائے اس کے اوپر سے. بولو. آپ چلانا آتا ہے یا بات سننا بھی آتا ہے یا میں صرف نے اپنے تجھے بولے. بولا ہاں یا نا میں جواب دو, کیا تو اب فقہ کی کتاب آپ مجھے اجازت دیں گے, صرف یار بولیے. نہیں, یار ایک سیکنڈ ارے بھائی, مجھے بولنے کا موقع دیں گے, ہاں یا نا, جلیبی پھر کھا بتائیں. رہے ہیں, اس کو ارے جلیبی جلیبی کھائیے, سے آپ پہلے بنائیے, check کھائیے. کرنا ہے. آپ Tell لوگ me, صرف اسلام کے اوپر اعتراض کریے, لیکن جواب تو فقہ سنیے گا کی تب نا. کتاب کو اپنی ارے ماں کیا کے فقہ, پیر کے نیچے رکھ کے گزرواؤ گے ماں
को ऊपर से
आप मेरी बात समझेंगे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं समझेंगे तो बोलिए तो मैं चले जाता हूँ। आप यहाँ क्यों? इसी के लिए आए, बहस करने के लिए। नहीं, मैं आप इसलिए यहाँ आया हूँ कि समझ दिखाऊं लीजिए, तुमको कि फिका में क्या लिखा है, क्योंकि तुमने फिका की बात की थी। फैजू ने नहीं पढ़ी फिका की किताबें, मैंने पढ़ी है। आपने एक एतराज किया, सुनिए, आपने एक एतराज किया है जिहाद का, अब उसका जवाब तो सुनेंगे ना। अब जो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, फिका अगर से पहले देना, फिका क्या कहती है जो किताब आपने दी थी, उससे पहले जवाब दे मुझे, वो क्या कहती है? मैं कुरान हदीस फिक्र, अगर इसके कोई खिलाफ है, कलाम के फिक मुझे पहले दे। एडम जी वन सेकंड, आपने जो हिदाया की किताबुल यार जिहाद उलमा के जी बारे रुकते हैं में यार जो प्लीज, बताया ना, जस्टिस साहब आप मुसलमान नहीं है मैं ना, इबारत थोड़ी देर रुके, मैं इसका थोड़ी देर रुके आप, इबारत यार आप थोड़ी देर रुकेंगे। फिका इलामा साहब 1 सेकंड रुक जाएं आप प्लीज, उसके बाद सब कुछ कर लेना जो करना होगा आपने। हाँ जी दिखें जी, कहाँ पे दे रहे हैं? जी जी, मुझे मौका देंगे, कुरान हदीस इस्लाम की रोशनी में मैं फिका बोलूंगा। से शुरू करेंगे, आप फिर वापस बैक रिवर्स जाएंगे। अब आप फिका पे आ चुके हैं, फिका से शुरू करें और रिवर्स जाएं, ये ऐसा क्यों? क्योंकि आप फिका तक आ चुके हैं। फिका क्या मैं करती है? आपके फिका एतराज कुरान और हदीस को एक्सप्लेन करती है या उसको रिजेक्ट करती है? अरे हमारे नजदीक सिर्फ फिक्र नहीं है ना, हमारे नजदीक कुरान भी है, हदीस भी है, फिक्र भी है। हाँ ना, तो फिक इज एक्सप्लेन करती है ना। व्हाट इज फिक? क्यों फिक हम एक्सप्लेन फिक्र करें। क्यों करें? हम फिक्र से क्यों फिक करें? हम किसे तो कुरान से कहते हैं? साबित कर सकते हैं ना, हम हदीस से अरे भी साबित कर फिक सकते किसे हैं। कहते हैं? हम आपको समझा रहे हैं तो मान लीजिए ना कुरान का। यार क्यों समझाने मान लेते हैं? आपके स्कॉलर समझाते हैं कि जो फिक में लिखा है, जो शरिया में लिखा है, वो हर चीज से ऊपर है, वो एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि सारे मुहद्दिस यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और अल्लाह कभी भी इकट्ठा नहीं करेगा तमाम को। बताइए। तो मेरी बात तो समझेंगे, मैं कुरान से बता रहा हूँ ना, अगर इसके कोई खिलाफ है तो आप फिक्र से मुझे बताइए कि फिक्र में ये है और फिक आप में ये ये बात। है, यस आप मुझे बताएंगे पहले। अरे अल्लाह के बंदे, आप सुनना चाहते हैं तो बोलिए यार। ओके पहले अब आपकी जलेबी पहले खत्म कर दूं, फिर मैं आगे चलूंगा, क्योंकि आप लोग जो हो ऐसे जलील लोग हो कि शुरू करते हो कहीं और से, जाते कहीं और पे हो। ये लो मैं आपको फिका की किताब देता हूं कि फिका मरने को के बाद पता एक्सप्लेन किस तरीके से किया गया है। वो मरने के बाद पता चलेगा, जब हम लोग अलल अराइक यार यंजुर। मरने के बाद हमको भी नहीं पता लगेगा, अल्लाह सामने आएगा, अल्लाह को जलील ख्वार कर दूंगा, कुत्ता हो जाएगा अल्लाह मेरे सामने। ये बकरे मेरी स्क्रीन दिखाई जी, समझ में आ जाएगा स्क्रीन दिखाई जी मेरी प्लीज। इनको मरने के फिक बाद दिखाएं। ये जाएगा। यार स्क्रीन दिखाएं प्लीज मेरी, इनको दिखाओ अमित फिक भाई क्या कहती है, स्क्रीन। फिक क्या कहती है। ये देखिए, ये आपकी फिक क्या कह रही है। Secondary अरे evidence aspect is the ruling agreed upon all mujtahids in the Islamic community ummah is in fact the ruling of the community. Evidence फिक का ये है कि जब तमाम मुज्तहिद्स इस्लाम के उन्होंने यूनानिमसली किसी चीज से एग्री कर लिया है तो वो रूलिंग बन जाती है। रिप्रेजेंटेड बाय मुज्तहिद, जो मुज्तहिद हैं, एंड देयर आर मेनी हदीस दैट हैव कम फ्रॉम द प्रॉफिट as well as quotes from the companion which indicate that the community is divinely protected from error. कि जब मुज्तहिदीन इकट्ठे हो गए हैं तो वो डिवाइनली यानी अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टेड है गलती करने में। इसीलिए इस्लाम में इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट आता है। इसीलिए मोहम्मद की मल्टीपल हदीसें हैं जो कि बता रहे हैं कि उसको कोट करते बयान किया है। कौन सी हदीस? नंबर 1, माई कम्युनिटी शैल नॉट एग्री ऑन एन एरर। मेरी जो कम्युनिटी है, जो इजमा है, उम्मती का इजमा है, अल्लाह खिता, वो खिता के ऊपर नहीं हो सकता है। अल्लाह इज नॉट want to make my community and its on a misguidance. अल्लाह मेरी कम्युनिटी को मिसगाइडेंस के ऊपर इकट्ठा नहीं करेगा। दैट इज विद मुस्लिम्स कंसिडर गुड, अल्लाह कंसिडर गुड। ये आपके इसकी मल्टीपल असनाद के मुताबिक ये कहलाता है कि जो शरा है, जो फिक है, वो डिवाइनली इजमा के जरिए जब बना है तो वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टेड है। जैसे ही मैं आया, मैंने यहाँ पे आके बोला, आपकी फिश हो गई, आपको पता लगा कि अब आदम आ गया, अब भाग जाऊं मैं। एडम सीकर साहब मेरी बात सुनेंगे? मुझे एक Allah's hand is over the group and whoever distance from them departs to hell. जो कोई हुदूद, फिका और शरिया को नहीं मानता वो जहन्नम में सड़ेगा, क्योंकि इस चीज के ऊपर इजमा हो चुका है। बताइए सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? अब पहुंच रही है, पहले पहुंच भी रही थी तो मैंने पहुंचनी नहीं दी थी। आगे चलें, बोलें, बताएं कि गलत है। तो आप जवाब सुन लीजिए, एक मरतबा मैं जवाब देता हूं। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में अगर गलत है तो आप बता दीजिए ये I गलत है। don't care। अब आपने फिक तक पहुंच गए थे, फिका तक जाना नहीं था, शरा तक जाना नहीं था, क्यों गए? अब शरा से बैक ट्रैक करेंगे आप। नहीं वरना सुनिए, मैं शरा से दिखाऊंगा कि वो कुरान की कौन सी आयतों को लेते हैं जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, और आप अगर उसको नहीं मानते तो आप जहन्नम में। मैंने आपको भी पहले दिखा दिया। जंग दो तरह के हैं, हदीस एक क्या जंग कहती है? हदीस कहती है कि अल्लाह हैंड इज ओवर द ग्रुप ऑफ इजमा करने वालों के मुज्तहिदीन के ग्रुप के ऊपर अल्लाह का अपना हाथ है। जो इनको नहीं मानता वो जहन्नम में सड़ेगा। अरे सुनिए तो मेरी बात तो सुनो यार, सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हो, मेरी बात तो सुनते हो। तुम मुज्तहिदीन की बात मानते हो इजमा की, या जहन्नम में सड़ोगे? अरे मेरी बात सुनना है आपको या नहीं सुनना है? इतना सिर्फ जवाब दीजिए। मैं सुनता आपने हूं, मुझे इजमा से शुरू करो ना। इजमा को रिजेक्ट करते हो? अरे आपने एक एतराज किया, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। इजमा को रिजेक्ट करते हो? आप मुझे ये बताइए कि इजमा का जो फैसला है, क्या वो हाँ जी। इजमा कुरान के ऊपर है? जी जी
जो लिखा हुआ है वो पढ़ा है मैंने अभी, उस वक्त सुनते नहीं थे, उस वक्त बाउं बाउं करने की वजह सुन लेते तो तुम्हें पता लग जाता। ये जो बाउं तो बाउं मैं जो मुंह से निकालते रहते हो, ये सुना भी तो अरे करो, कानों में चवन्नी अरे आती है जिस वक्त मैं बोल अरे रहा सुनो, होता हूँ, रोना शुरू कर बड़ी दिया मेरे बदतमीजी आती। मेरे साथ बात हो रही है। आप लग रहे हैं बहुत बदतमीज इंसान है यार, तमीज से बात कीजिए ना। अरे क्यों नहीं, जैसे मैं अल्लाह और मोहम्मद से बहुत ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। बदतमीजी अल्लाह ने की हुई है कुरान में और मोहम्मद ने की हुई है हदीसों में। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। बात आप अल्लाह सवाल एक गालियां निकालता है लोगों को, अल्लाह लोगों को इवन हरामी भी कहता है कुरान के अंदर। दिखाऊं? दिखाइए हरामी कहाँ कहाँ दिखा दीजिए और मुझको। अगर 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 दिखा दिया क्या करोगे? इस्लाम उसका छोड़ोगे अभी मतलब कभी? आपने अपना चैलेंज दो, अरे चैलेंज दो, अगर इस्लाम छोड़ते हो, अभी कभी इस्लाम छोड़ते हो, मैं दिखाता हूँ। उसका तर्जमा और उसका मतलब आपने बिल्कुल गलत क्या बयान किया। तर्जुमा, आपको मतलब, कवायद नहीं मालूम है। तफसीर, स्कॉलर्स के कॉल सारे दिखाऊंगा। सुनिए यार, कुरान जो है, कुरान का एक मैंने माना कहा है अलग कि होता है, सही माना अलग मैं होता है। कुरान की आयत दिखाऊंगा, उसके हम्म, बाद स्कॉलर्स की वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद अरे उसकी स्कॉलर की वीडियो तफसीर छोड़ दो। दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। बताओ, अगर मैंने सारा साबित कर दिया कि अल्लाह कुरान में हरामी कह रहा है नॉन मुस्लिमों को, तो अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगे इस बात पे? चलें। इन्नमल मुश्रिकून नजस, ये वाला बोलना चाह रहे हैं। अरे हरामी, नजीस हरामी होता है, नजीस तो टट्टी होता है। मैं हरामी की बात कर अरे रहा हूँ। जो हरामी भी होगा तो उसका मतलब आपने नहीं समझा होगा। कुरान में बहुत सारी चीजें अरे ऐसी हैं अच्छा, जिसको एक सेकंड, सारे लोग सुने जी, जी जो हरामी भी अगर होगा, मैंने चैलेंज दिया ना, पहले हरामी नहीं है कुरान में, लेकिन अगर हरामी होगा भी ना, तो उसका मतलब आपने नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, उसकी वजह है कुरान पाक में है इन्ना अक्रमक। यार एक सेकंड यार, इसका मतलब आपने समझा सैजू ही भाई सुन रहे हैं आप? पहले इनका क्या था, कुरान में हरामी लफ्ज नहीं है। अब जब दिखाऊंगा कि मैं साबित करता हूँ कि हरामी लफ्ज है, नहीं। तो अगर हरामी है भी तो उसका मतलब आप समझे नहीं। ये आप लोग सुन रहे हैं, सारे समझ रहे हैं, जो लोग लाइव लोग भी हमें देख रही हैं। अरे मैंने सुन चैलेंज रहे हैं प्रेजेंट किया तो भाग गए। मैं कहीं भाग एडम नहीं भाई तो इसको एक असल में एडम भाई इसको एक गाली दो और बोलो इसका आपके मतलब ये नहीं तुम सही नहीं समझे कुछ और जवाब है। सुनने की कुदरत ही नहीं है। आप लोगों के अंदर जवाब सुनने की कुदरत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि मेरे जवाब सुन जवाब सके। सुनने के लिए कुरान हदीस के खिलाफ आपको कहता हूं पहले तो अपना आप मोटिव सुनिए क्लियर तो करना पड़ेगा। सुनिए अब, जी सबसे पहले अगर आप डायरेक्ट अब कुरान पे जाने लगे हैं, तो आपको एग्री जी करना पड़ेगा कि जो बुक आपने दी थी वो गलत है। क्या आप हदाया को आप गलत मानते हैं? क्यों क्यों वही तो मैं आपसे पूछना चाह क्यों। ओके, अगर आप हदाया को गलत नहीं मानते, उसको अथॉरिटेटिव मानते हैं ना फिर आप? बिल्कुल मानता हूँ, ओके, लेकिन अब फिर मुझे आपको बताइए मालूम इसमें है सबसे पहले, जिस बुक का एक देखें, एक सेकंड रुके, एक बात आपने बताइए, इस ये जो बुक का फिक्र है, रेफरेंस कब दिया था? जब आपको हदीस दिखाई गई थी, करेक्ट? अब मेरी बात सुनिए एक मिनट, ये जो फिक्र है तो फिक्र अलग अलग होता है। इमाम अबू हनीफा का फिक्र अलग है, इमाम अहमद बिन हेलो, हंबल का फिक्र अलग है, मालिक का कोई फिक्र मसला अलग नहीं है, है। जिसका मर्जी ले लें, जिसका मर्जी ले लें। इस जी फिर सब्जेक्ट के ऊपर सबका जिसका अलग है। मर्जी ले लें, इजमा में है। सो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने अभी आपको दिया था, फाइटिंग का कॉन्टेक्स्ट, 928 चैप्टर 9 वर्स नंबर 28 का जो कॉन्सेप्ट है, इसके जी ऊपर आप चारों मुहद्दिसों में से किसी का भी शरिया जी उठा लें, किसी का भी फिका का चैप्टर उठा लें, और मुझे ये शो कर दें। आप अपनी बात कुरान दिखाना जरूर, लेकिन चारों जी में से किसी का भी कॉन्सेप्ट मुझे इसके ऊपर शो कर दें कि आपने आगे से जाके ये 3 चीज देनी है। ये अगर आप मुझे उसमें से रिजेक्ट कर दें किसी भी मुहद्दिस में से, तो मैं आपकी जी बात 1 नहीं, 2 नहीं, 6 घंटे सुनने को यहाँ पे तैयार हूँ। बिल्कुल बीच में बोलूंगा नहीं, लेकिन फिका से शुरू करें नहीं, पहले या मैं कुरान शरिया से से शुरू शुरू करें करूंगा। ना। चारों सुनिए मुहद्दिस देखें, हिदाया, देखें बात सुने, मैं हिदाया लाया कौन था जी मेरे पास, आप या मैं? देखिए हिदायत कब लाया गया, जब आपके अच्छा जो है भाई, हेलो भाई, लाया कौन था, आप जी या मैं? मैं लाया था, ओके, लेकिन तो इतने जब इतने आप में फिका तक पहुंच चुके हैं ना, फिक इसका मतलब है अब आप मुहद्दिसीन को मानते हैं, करेक्ट? बिल्कुल अगर आप मुहद्दिसीन को मानते हैं ना, तो आपने किसी मुहद्दिस के रूह से ही चलना है, करेक्ट? बिल्कुल ओके, तो अब मुझे बताइए कि 928 को आपके कौन से मुहद्दिस ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है? मैं वेट कर रहा हूँ। क्या नहीं समझा। 980 सूरह तौबा आयत नंबर 28-29 को किस मुहद्दिस ने डिफरेंटली इंटरप्रेट किया है, वो बताइए मुझे। कौन सी आयत, तो थोड़ा सा पढ़ के दिखाएं क्या है। यही है कि आप जब अटैक करेंगे, आप 3 ऑप्शंस देंगे, जिस भी कंट्री में जी अटैक करेंगे आप 3 ऑप्शंस देंगे, या तो इस्लाम कबूल कर लो, जी या जिजिया दो जलील होके, या लड़ाई के लिए जी तैयार हो जो हम तुमसे लड़ेंगे। ये कब आपने बोला मुझे कहा आपने? था कि लड़ाई करना सामने से ही गलत है, नहीं राइट? नहीं, यही ये कहा कब, था ना? ये जो मैं कहा हूँ, एक मिनट, ये जो मैं कहा हम्म, हूँ ये कब है? कुरान पाक में है कि जब कोई शख्स आपसे जंग नहीं करना चाह रहे तो उनसे जंग नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर बेहतरीन। वो जंग ये करना चाह बात मुझे रहे। आप किसी भी मुहद्दिस की फिका या शरिया से दिखाते, चारों में से कोई भी पकड़ ले, एनी। अरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुरान से दिखा रहा हूँ ना, ला कुरान से नहीं यनहाकुमुल्लाहु दिखा अनिल सकते आप, कुरान से आप क्यों नहीं दिखा सकते? मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस अरे तरीके से आपने अभी बोला था ना कि हदीस, अभी आपके अल्फाज हैं ये, और मैंने उससे जी एग्री किया था कि हदीस कुरान की आयतों को एब्रोगेट करती है, करेक्ट? जी आपने बोला था हदीस मुतवातिर, जी करती मुतवातिर है का ना? लफ्ज इस्तेमाल, हाँ हाँ करती है, मुतवातिर, ठीक है। करती है ना, हाँ या ना? हदीस नहीं, हदीस मुतवातिर, पूरा कद के पूरा लफ्ज बोल। यार इररिस्पेक्टिव, हदीस करती है, चाहे वो मुतवातिर है, आपके लिए मुतवातिर है, नहीं आई डोंट केयर। हदीस कुरान को जी एब्रोगेट करती है, इसी तरीके से नहीं कुरान की करती आयतें कुरान की आयतों को एब्रोगेट करती हैं, जी
थैंक यू सो वेरी मच। लिहाजा जब आपने ये समझना है कि किस आयत को किस आयत ने एब्रोगेट किया है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फिका में और शरिया में। मुहद्दिस क्या कह रहे हैं, जो आप मुझे आयत दे रहे हैं वो एब्रोगेटेड है, मैं अब आपको ये समझाऊं कि ये एब्रोगेटेड है कि नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जो फिका को जानता है, जो शरिया को जानता है, लिहाजा मैं आपके ऊपर कुरान पे बहस ही क्यों करूं? क्योंकि अब मेरे पास देखो, मेरे पास एक ऐसा 2 नंबर बंदा है ना जिसको फिका का नहीं पता, शरिया का नहीं पता ना, तो मैं उसको बताता अच्छा लगता हूँ, यार ये देखें, ये इमाम तिबरी को देखें, उन्होंने भी इसको एब्रोगेटेड कहा है, ये इमाम कुर्तुबी को देखें, उन्होंने इसको एब्रोगेटेड कहा है, ये इब्ने कसीर को देखें, उन्होंने भी बताया कि यार बाद में ये आयत आई थी, उसने इसको एब्रोगेट किया था, व्हाटसोएवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उस बंदे के साथ मुझे इस टाइप की बहस करते हुए मुनासिब है, सूट करता है। अगर एक बंदा ऑलरेडी फिका को जानता है, फिका की किताबों को जानता है, वो फिका की किताबों का रेफरेंस दे रहा है, तो मैं उसके साथ कुरान की आयतों और उनकी एब्रोगेशन के ऊपर बहस क्यों करूं? क्यों नहीं कर सकते हैं? कुरान पर जब करेंगे मुझे फायदा कोई नहीं। सबसे पहले आपको फिर तमाम मुहद्दिसीन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्या आप रिजेक्ट करते हैं इमाम शाफी को? ओके, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपसे बहस करने को तैयार हो जाऊंगा। क्या आप इमाम शाफी को रिजेक्ट करते हैं? मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करता, सब अपनी क्या जगह पर इमाम सही अबू है। हनीफा को रिजेक्ट करते हैं? किसी को मैं रिजेक्ट नहीं इमाम करता। हम्बल को रिजेक्ट करते हैं? नहीं। इमाम मालिक को रिजेक्ट करते हैं? नहीं। ओके, ये चारों के चारों इस चीज के ऊपर मुत्तफिका अलह हैं। अगर आप मुझे कुरान के जरिए किसी भी और तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, आप इन चारों को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने एक मुतलक ये बात बोला कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लदीना लम मैंने भी ये युकातिलुकुम। मुतलक ये बात बोला है, एब्सोल्युटली मुतलक ये बात बोला है कि अगर आप रिजेक्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को मेरी, आप इन चारों मुहद्दिसीन को रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं रिजेक्ट किसको नहीं कर रहा। ओके, मेरा आपको चैलेंज है, सुने, मेरा आपको चैलेंज अब क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लाइव खड़ा हूँ, ठीक है? इन चारों को पकड़ लो, इनकी फिका पकड़ लो, इनका शरिया पकड़ लो, ठीक है? और अगर ये मेरी बात से एग्री नहीं करते, किस दिन आओगे मेरी बात को रिजेक्ट करने इन चारों की किताबों को दिखाते हुए? अरे मैं तो आपको कुरान से समझा रहा हूँ ना। मैं अगर यही बता रहा हूँ कि जो आप आयत दे रहे हो वो रिजेक्टेड है, वो एब्रोगेटेड है। एब्रोगेट, अभी आपको पता है नासिख व मनसूख। अगर आप फिका पढ़ते हो तो आपको नासिख व मनसूख का पता है। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको नासिख व मनसूख? मुझे सब मालूम है, नासिख व मनसूख अच्छे से मालूम। बंदा मुझे यहाँ पे आके ये बात करता है कि मतवातिर हदीसें जो है वो कुरान की आयतों को भी रिजेक्ट करती हैं, उसको मैं नासिख व मनसूख एक्सप्लेन करूं? Why are you going to Quran now? एक एब्रोगेटेड नस्ख आयत लेके मेरे पास आ रहे हैं, मनसूख आयत मेरे पास लेके आ रहे हैं टू डिफेंड सूरह तौबा की आयत नंबर 28-29। वो कंडीशन कब है आपको मालूम है? वो कंडीशन आपको आपके मुहद्दिसीन ने बताई। ये देखो, वो आपको जो इज्मा हुआ है आपके मुज्तहिदीन का। हेलो मेरी बात सुन लीजिए भाई, प्लीज मेरी से बात सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड, नहीं, माफी शाफी नहीं, आप अपने मुज्तहिदीन को गलत कहते हैं तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। अगर नहीं कहते तो फिर बात आपने करनी है। अरे मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, अगर वो कुरान हदीस या फकीह के खिलाफ है तो आप मुझको बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पहले बोल चुका हूँ, हाँ है, हाँ मैं क्या है। अब आपने मुझे प्रूफ करना है। देखें, आप अगर मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, जो बंदा मेरे साथ फिक में चला गया, जिसने फिक की किताब का रेफरेंस दे दी है, वो हमेशा फिक से रिवर्स जाएगा। फिक दिखाएगा, हाँ, या शरिया दिखाएगा और उससे रिवर्स में जाएगा और दिखाएगा देखें ये हमारे मुज्तहिदीन ने इस पे इजमा किया है। अब क्यों किया है? क्योंकि हदीस ये कहती है और कुरान की आयत ये कहती है। उसने कुरान से शुरू नहीं करना, वो अब ऑलरेडी फिका पे और इजमा के ऊपर है। क्योंकि अल्लाह कहता है कि कुरान को समझना है तो किस तरह समझना है? उलुल इल्म से, ठीक है? अब वो अगर इकट्ठे हो गए हैं, अब उनमें इसमें लड़ाई नहीं है, एक दूसरे के साथ उनके अंदर अब लड़ाई नहीं है, दे आर कलेक्टिवली एग्रीड, तो अब आप उसका रिजेक्शन नहीं कर सकते। तो मैं कौन सा गलत बोल रहा हूँ? मैं भी तो सही तो बता रहा हूँ आपसे। तो मुझे बताइए, मैं क्या कौन सा चैप्टर खोलूं, कौन सा पेज खोलूं, मैं वहां जाऊं? जालिमों से लड़ने का हुक्म दिया गया है। अब ये जालिमों से कब तक लड़ा जाए? तो फरमाया हत्ता ला तकूना फितना, जब जुल्म सितम खत्म हो जाए, यानी जुल्म सितम के खत्म। क्या है सबसे बड़ा जुल्म? क्या है सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम? क्या है? जुल्मुल अजीम है, शिर्क है। शिर्क है। तो जिसका मतलब है कि आपकी इस इंटरप्रिटेशन की वजह से जब तक शिर्क दुनिया में जारी रहेगा, आप उन मुशरिकों से लड़ते रहेंगे। नहीं, क्यों? अब बताते हैं क्योंकि मुशरिकों से क्यों, इसलिए कुरान पाक में खुद फरमाया 2 जगह। नहीं फरमाया, वो पुराना हो गया। सुनिए यार, ऐसा करें, मुझे एक मुज्तहिद दे दें भाई, एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। वन, गिव मी वन। मैं बता रहा हूँ ना, इल्लल लदीना यसिलूना इला कौमिन बैनहुम मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। कैन यू गिव मी वन? जो लोग आपसे जंग नहीं करना चाहते उनसे जंग मत करो, ये तो कुरान पाक में है। मुझे एक मुज्तहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। क्यों मेरी बात गलत है?
एग्जैक्टली मुझे एक मुजतहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। नहीं मेरी बात गलत है, इतना सी पता है ना। हाँ गलत है, मुझे एक मुजतहिद दे दें जो आपकी बात से एग्री करे। क्यों मुजतहिद की क्यों क्या जरूरत है? क्योंकि जब कुरान में एकदम साबित इसलिए कि ये आप मनसूख आयत दे रहे हैं, वो इस कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है, ये लिहाजा किसने मुझे कहता एक है? मुजतहिद दे दें इसका जो आपकी नासिक बात से कौन? एग्री करे। अरे तो इसका नासिक कौन है बताइए आप मुझको, ओके नासिक बेहतरीन, कहाँ है? बेहतरीन, ये मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है आप पढ़े लिखे नहीं, अब आप मुझे उस्ताद मान रहे हैं अपने, करेक्ट? बिल्कुल नहीं, मैं आपको उस्ताद बिल्कुल क्या नहीं, मानूंगा ओके, आप? तो गिव मी वन तफसीर, कौन सी खोलूं मैं इस आयत के लिए? तिबरी खोलूं, कुर्तुबी खोलूं, इब्ने कतीर खोलूं, इब्ने अब्बास खोलूं, या असबाबुल नज़ूल खोलूं? क्या खोलूं? गिव मी वन। ये इसको समझना है ना हमने। अब हम यही देखेंगे ना, आप तो हैं बाबा जी के ठुल्लू, आपने कहा आपको नहीं पता, आप मुजतहिद के पास जाते हैं, आप फिका की किताबों तक जाते हैं, तफसीरों तक जाते हैं। गिव मी, मैं कौन सी तफसीर खोलूं आपके अर्ली मुहद्दिसों में से जो तफसीर राइटर्स है, किसको खोलूं? प्लीज गिव मी वन। आप किसी को भी कुर्तुबी खोलूं? खोल लीजिए जी। बताइए कौन सा चैप्टर, कौन सी आयत? किस सिलसिले में, कौन सी आयत के बारे में? जो आप कहते हैं मैं खोलता हूं भाई, बताइए। मैं तो अभी आपको बताया ही कि ये जो हर तमाम मुशरिकों से या तमाम भाई काफिरों मैंने से कहा है कि मुझे आप आयत दें, मैं आपकी आयत खोलता हूं, क्या करना है? वरना यानी मैं आप अपनी मुझसे मर्जी की दलील आयत खोल मांग रहे दूं, हैं, यानी मैं नहीं अपनी आप मर्जी मुझसे की ये आयत खोल दूं। नहीं आप मुझसे दलील पूछ रहे हैं कि उसका मतलब क्या, ये पूछना हाँ चाह रहे हैं क्या? हाँ, उसके लिए आपने मुझे कौन सी तफसीर खोलनी है, क्या खोलना है, कौन सी जगह पे जाना है, वरना मैं अपनी खोल देता हूं। अरे नहीं यार, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, कुरान पाक में क्या है कि जालिमों से मैंने यही कहा है कि मुझे बताएं मैं कौन सी। अच्छा चले, आपने नहीं जाना, मैं जाता हूं, कोई मसला नहीं। आपके 923 जो है वो एब्रोगेट करती है, ये ले पकड़े, इन सारी चीजों को एब्रोगेट कर देती है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं आपके सामने कुर्तुबी लेके आ रहा हूँ, आपने कोई और लाना होगा तो ले आना, आप नहीं माने। ए अहले ईमान, अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं, यानी कि मेहनत और कुव्वत और जंग मालूम करें, और जान रखो खुदा परहेजगारों के साथ है। इमाम कुर्तुबी क्या कहते हैं? ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें जिहाद की कैफियत से आगाह फरमाता है, और ये कि जी इब्तदाई करीबी दुश्मनों से हो, फिर इसके बाद करीबी हो। इसीलिए रसूल अल्लाह ने आगाज अरब से किया, और जब इन अरबों से फारिग हुए तो रूम का कसद किया और शाम में थे। अब ये हसन ने कहा, ये आयत हुजूर नबी करीम को मुशरिकीन के कत्ल का हुक्म दिए जाने से पहले नाज़िल हुई थी, प्लस ये इस तदरीज में है जो कबल अज इस्लाम थी। अभी भी ये आयत पहले आई है, एक एक्सप्लिसिट कत्ल ऑफ मुशरिकीन से पहले। ये आयत अभी भी कंप्लीट नहीं है। इस आयत की वजह से मोहम्मद ने पहले अरब के तमाम मुशरिकीन को अरब से निकाला, कत्ल किया या निकाला या इस्लाम में कन्वर्ट किया, उसके बाद रूम का कसद किया और शाम में थे। इससे मुराद कहता है, बस जब आप फारूक हुए, किससे फारूक हुए? अरब से, तो फिर रूम वगैरह के बारे में आयत आई हैं, कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाह, कत्ल करो उनको जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाते। हजरत इब्ने उमर से रवायत है कि मुराद मरवी से पूछा गया किससे इब्तिदा की जाए, रूम से या वलीम से? तो उन्होंने फरमाया रूम से। तुर्क और रूम से जंग करना है। तफसीर तिबरी भी तौबा जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 84 का भी मफहूम यही है। अब मैं आपको आप बताता मुझे हूँ। एक ऐसी आयत दे रहे हैं अभी जो अभी जो आपने बताया, एब्रोगेटेड है। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी जो आप बता रहे हैं रूम का कसद तो क्यों ये किया मोहम्मद ने? गजबा तबूक भी जो हुआ है, रूमियों रूम से जो लोग जंग हुए हैं, आप एक मरतबा पढ़ लीजिए, मुल्क शाम से जो एक वफ्द आया था तिजारत करके, तो उस मौके पर उन्होंने ये कहा था कि रूम वालों ने आपके खिलाफ बहुत बड़ा, ये आसान तफसीर इसमें मिल जाएगा आपको, आसान तर्जुमा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ये का। कर दिया है, वो कर दिया, लेकिन किसी के पास एविडेंस नहीं है, वो झूठ भी तो बोल सकता है। जी रूम ने कुछ किया नहीं था, किसी वफद ने आके बोला था, एविडेंस तो किसी बोला के पास था। नहीं था, झूठ भी तो अरे बोल लेकिन सकते थे। क्या वेरिफिकेशन हुई थी? कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, आपने सीधा लड़ाई करने चले गए थे। ये मैं रूम के नहीं ऊपर आयत जो है ना 49 है, मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद रूम की तरफ लेके क्यों जा रहा था, और मोहम्मद पहले लेके जा रहा था। इब्ने इसहाक के कोल में देखिए, फतूर और कमजोरी है, जो कि पीछे वाले का कोल है उसका कमजोरी है ना। तिबरी ने अपनी सनद के साथ बयान किया है कि रसूल ने फरमाया, तुम जिहाद करो किस तरफ? रूम की तरफ। तुमको बनाते असफर को गनीमत में पाओगे, तुम बलोंडियां गनीमत में पाओगे, तुम बलौंडियां गनीमत में पाओगे। तो जब ने आपको कहा, तो सब लोगों ने आपको कहा, आप हमें इजाजत फरमा दीजिए, औरतों के साथ हमें फितने में मुलव्वस ना कीजिए, औरतों की वजह से फितने में ना डाल, हमें ना कह के जाके लड़ाई कर औरतों की वजह से, हमें फितने में ना डाल तू मोहम्मद, हमें क्या कह रहा है? और जो कमजोर कमजोर रिवायत है उसमें कहा जाता है, क्योंकि ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वहां पे हबशा वाले रूम पर गालिब आ गए थे, और इनके यहाँ जो बेटियां पैदा हुई थी उन्होंने रूम की सफेदी भी ले ली थी और हबशा की स्याही भी ले ली थी। नतीजतन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो स्याही माइल सुर्ख रंग की हो गई थी। आय हाय हाय हाय, पप्पू पप्पू गंदमी बलौंडियां। ये हदीस कमजोर रवायत है, हदीस जो है, लेकिन जो सुनिए जो सुनिए, ये जो हदीस सनद के साथ रवायत है वो कहती है, आओ मैं तुम्हें बलौंडियां देता हूं। मोहम्मद क्यों रूम पे जो हमला क्यों कर रहा था? बलौंडियों के लिए। हदीस हदीस जो सनद के साथ है, क्या वो ज़ईफ नहीं होता है? और वो क्या वो मौजू नहीं होता है? आप इसे ज़ईफ कर दें, साबित कर दें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके पास। देखिए मेरे पास थोड़ा सा वक्त नहीं, बिल्कुल घर से बार-बार फोन आ रहा है। कोई बात नहीं, आपको वक्त नहीं है तो आप जा सकते हैं। हाँ, बाय बाय।
थैंक यू, वक्त निकल जाता है जैसे मैं आता हूँ मैं किसी वक्त आऊंगा, मैं अभी मेरे पास सर। बिल्कुल आप वक्त नहीं। मेरे चैनल पे आइएगा सैटरडे को, जिहाद का पार्ट 3 कर रहा हूँ मैं, एडम सीकर उर्दू चैनल पे उसका पार्ट 3 कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा। 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, तीसरा इस सैटरडे को 9 बजे है, आइएगा, आपको बड़ा अफाका होगा। आऊंगा जरूर आऊंगा मैं। ठीक है, सैटरडे 9 बजे एडम सीकर उर्दू के ऊपर जिहाद का पार्ट 3 है, 2 पार्ट पहले कर चुका हूँ, देख के आइएगा, तीसरा पार्ट है सुबह, एंड ऑफ द मेरा कलाम है, जरूर आइएगा। वो चैप्टर नंबर सूरह तौबा है मेरे चैनल की। हाय 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 हाय, आज खाना हजम हुआ मेरा बड़ा अच्छा। थैंक यू लाला जी। यार फैजू कहाँ गया है? फैजू को बुलाओ यार। फैजू काफी देर पे चला गया लाला जी। अरे यार फैजू के लिए तो मैं आया था, और किस लिए आया था? जी जी, बड़ी लेकिन अच्छी वो गपशप कर रहा था, लेकिन ये जो बंदा था ना, जिस तरह की ये जलेबी बना रहा था ना, मैं कहा नहीं 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 नहीं, इसकी जलेबी तो नहीं हम खाने देंगे ऐसे, हमें तो चाहिए ऐसा बंदा जो फिका तक पहुंचे। देखिए इसी को समझे सारे लोग जो हमारे लाइव व्यूवर्स भी हैं, मैं इस चैनल के तवस्सुल से सारों को बताता हूँ, अगर कोई बंदा फिका तक जा रहा है और शरा तक जा रहा है, वो मुहद्दिसों को मानता है, मुज्तहिदीन को मानता है। मुज्तहिदीन ने अगर इज्तिहाद करके एक चीज को कलेक्टिवली डिस्क्राइब कर दिया है, तो उसको मानना पड़ेगा। और ये हदीस जो एब्रोगेट करती है कुरान को, ये आपको नॉर्मल मुस्लिम अपने मुंह से नहीं बक सकता। ये बात जो इंडिया का मुसलमान है नॉर्मल, वो तो बिल्कुल भी नहीं बक सकेगा। ये इसका मतलब है इस बंदे ने फिका पढ़ी हुई है। अब ये जो फिका जिसने पढ़ी हुई है, शरा जिसने पढ़ी हुई है, वो मुझे आके बताया मैं आप कुरान से तुझे एक्सप्लेन करूंगा, इट मींस के नाउ वो जलेबी बना रहा है। नाउ इससे बड़ी जलेबी आप आज तक कभी नहीं खाई होगी जितनी वो बनाने लगा। क्यों? क्योंकि जब वो फिका और शरिया तक जा चुका है और फिका और शरिया के रेफरेंसेस दे के बता रहा है कि हदीस ने कुरान को एब्रोगेट किया है। हदीस का कुरान को एब्रोगेट करना मुज्तहिदीन के अलावा किसी ने नहीं कहा हुआ। यानी कि इवन तफसीर में भी शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, शायद किसी जगह हो कोई एक आधा, लेकिन हदीसों तफसीरों में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो कह सकें अर्ली के स्कॉलर के यार ये वाली आयत जो है ना इसको एब्रोगेट कर दिया हुआ है। उसने बहुत शायद शादो नादर ही होगा। मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं इस चीज के ऊपर, वो बताते हैं। तो जो बंदा फिका इस लेवल तक पढ़ चुका है, वो मुझे जब मैं सवाल करूं तो मुझे अब कुरान से जलेबी बनाने की कोशिश करे, तो ही इज ए लायर, बिग टाइम, बिग टाइम। जैसा कि मैंने कहा, शाफी को रिजेक्ट करते हो? कहते नहीं। मालिक को रिजेक्ट करते हो? नहीं। अबू हनीफा को रिजेक्ट? नहीं। तो अगर नहीं रिजेक्ट करते तो इन सारे मुज्तहिदीन का इजमा है कि आपने आगे से भर के अटैक करना। मेरा जिहाद इन इस्लाम पार्ट 2 के अंदर मैंने 4-5 लोगों से, बल्कि ज्यादा लोगों से डिबेट किया, लेकिन शुरू के 4 घंटे के अंदर बड़ी अच्छी डिबेट्स हुई हैं, डिस्कशन हुई हैं। दे कैन नॉट रिजेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम कि आपने आगे से भर के अटैक करना है ऑन दी अदर नेशंस, दीन को फैलाने के लिए, हक को फैलाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है। अच्छा, जिस वक्त मैंने कहा कि कुरान हरामी कहता है, मैं तुम्हें साबित कर देता हूं, तफसीरों से भी साबित कर देता हूं, अरबी से भी साबित कर देता हूं, उस वक्त भाग गया, नहीं नहीं आपको पता नहीं किस तरह का हरामी। क्या मतलब किस तरह का हरामी? अमित भाई, हरामी कितनी तरह के होते हैं भाई? इसमें भी कैटेगरी है क्या भाई? लाला जी, लेकिन किसी भी हालत में कुरान की आयत तो मनसूख हो ही नहीं सकती ना हदीसों से। होती है, यही तो बात है। जब हदीस हाँ से। हाँ होती है। देखिए, हदीस को एब्रोगेट करती है, कुरान को एब्रोगेट करता है, कुरान हदीस को एब्रोगेट करती है, और हदीस कुरान को एब्रोगेट करती है। ये नासिख और मनसूख का अगर कॉन्सेप्ट ना हो इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम में जितनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो आप, यानी कि हर मौके पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है फिर इस्लाम में। बिल्कुल। इसीलिए नासिख और मनसूख का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और शरिया और फिका में मल्टीपल मकामात के ऊपर, वरना फिर आप पता क्या कहेंगे, आपको ये कहना पड़ जाएगा कि मोहम्मद ने कुरान की नाफरमानी की है। बिल्कुल। आप समझे इस बात को? हाँ हाँ, क्योंकि अगर मोहम्मद ने वो काम किया है या वो काम का कहा है जो कुरान के मुनाफी जा रहा है, तो फिर आप बाउंड है ये बात कहने पे कि यार ये जो सही हदीस है और ये तवातर के साथ आई हुई हदीस है, ये मोहम्मद जो है उसने गलत काम किया है, वो सिनर है। अब मोहम्मद सिनर तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि हदीस ने कुरान की आयतों का एब्रोगेट किया है। हमारी इंडियन पॉपुलेशन अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची कि मैं इस तरह का सब्जेक्ट लेके आऊं। तभी तो इस बंदे ने जैसे ये बात की थी, मैं एकदम छलांगे मार पड़ा। मैं गाड़ी के अंदर था और आप इमेजिन करो, मैंने गाड़ी स्टॉप की है, साइड पे लगाई हुई है इस वक्त, और मैंने अपने लैपटॉप को खोला है क्योंकि मुझे पता था मुझे स्क्रीन दिखानी पड़ेगी। उसको मैंने अपने फोन के इंटरनेट से ज्वाइन किया हुआ है और मैं इस वक्त आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं इस वक्त ट्रैवलिंग में हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे ये बंदा नजर आया जिसने कह दिया कि हदीस कुरान का, यार ये तो मजा आएगा, लेकिन जैसे ही आया जलेबी बनाना शुरू कर दी। अब मजा क्या आना था, मेरा टाइम ज़ाया हो गया। लेकिन लाला जी, ये बिल्कुल अगेंस्ट लॉ है कि कुरान अल्लाह का कॉल है और हदीसें रसूल की
टीचिंग है रसूल कुछ रसूल नहीं की कहता मासवाए इसके जो अल्लाह उसको कहने का कहता है। या भूल बिल्कुल, तो गए रसूल की टीचिंग अल्लाह के कौल को कैसे मंसूख कर सकती है ये चीज क्योंकि बिल्कुल रसूल हजरत ने कभी भी बात कुछ की। वो नहीं कहता जो अल्लाह के खिलाफ हो। तो नासिख बिल्कुल और मंसूख का कॉन्सेप्ट है ना अमित भाई, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप टू यंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के हदीस भी कुरान को एब्रोगेट करती है, इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लाता ही नहीं हूँ अभी हमारी उर्दू डिबेटों के अंदर। ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं लाता क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ वेल एजुकेटेड पर्सनल के साथ ही आप कर सकते हैं। ये जी एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ हाई लेवल पढ़े लिखे स्कॉलर्स के साथ ही आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इस बंदे ने जैसी ये बात की थी, आई वॉज अमेज्ड कि इंडिया में कोई ऐसा बंदा भी है जो हमारे चैनल्स पे आने आता है और वो ये वाली स्टेटमेंट रखे। इंग्लिश चैनल पे मैं इसके ऊपर बहसें कर चुका हूँ, डिबेट्स भी कर चुका हूँ। उर्दू चैनल पे इसलिए नहीं करता कि हमारे लोगों की अभी वो लेवल नहीं है। मैं इनको एबीसीडी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इन लोगों को, जो मैं एबीसीडी पढ़ा रहा हूँ ये इनको मैं XYZ पे कैसे ले जाऊं? सही बात है। काफी डीपली है ये, है ना? मतलब